28 शक्तिशाली लोगों ने एक गठबंधन बनाया था जिसने उन्हें अपनी खुद की दुनिया बना लिया था। वे छोटू के प्रतिद्वंद्वी थे और कुछ हद तक उन्हें रोकने का उनका प्रयास काम कर गया था। उनके द्वारा प्रदान किए गए दबाव के लिए धन्यवाद। वे अंततः समझ गए कि संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए, अपने लोगों को एकजुट किया जाए और भाग्य को कैसे एकजुट किया जाए। हालांकि उनके पास अभी भी प्रतिस्पर्धी हित समूह थे, लेकिन उनके राष्ट्र पहले की तरह अराजक अंतर्कलह से भरे नहीं थे। अब जब छोटू असंख्य ड्रैगन मांद में पूरी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा था, तो उसने अंततः 28 राज्यों के इस गठबंधन की खोज की जिसे वह जादुई कानूनों से नहीं भेद सकता था। बेशक वे वास्तव में एकजुट नहीं थे। वे एक ढीले संघ थे जिसके प्रत्येक भाग के दिल में अपने हित थे। उनका अधिकांश भाग्य बर्बाद हो गया था और उन्हें वास्तव में भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अंततः उन्हें कुचल देगा, हालांकि अब समय नहीं था। प्रारंभ में छोटू का राज्य निश्चित रूप से 28 के गठबंधन जितना मजबूत नहीं था, लेकिन सैकड़ों साल बीत जाने के बाद चीजें अलग थीं। इसके अलावा छोटू बाहर से संसाधन ला सकता था, जबकि 28 का गठबंधन कुछ नहीं कर सकता था। और जैसा कि कहा जाता है, बस बैठकर और खाया, कोई भी धन का पहाड़ भी नष्ट कर सकता है। वे नहीं जा सकते थे और वे छोटू पर हमला नहीं कर सकते थे, जो हर समय मजबूत होता जा रहा था। इस वजह से छोटू ने देखा कि उनके लोग बेचैनी की स्थिति में थे। आखिरकार वे समर्पण करेंगे, चाहे वे चाहते हो या नहीं। यहां तक कि भावपूर्ण प्रतिरोध भी कुछ नहीं करेगा। हालांकि छोटू चीजों को जीवन या मृत्यु की लड़ाई में बदलना नहीं चाहता था। वह उन 28 राज्यों को अपना मानता था और नहीं चाहता था कि उन्हें महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचे। वे पुराने समय के लोग हार नहीं मानना चाहते, लेकिन साथ ही वे मुझसे डरते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कब तक टिके रहेंगे। वह मुस्कुराया और उनके भाग्य की जांच की, जिससे पता चला कि वे कितने अस्थिर थे। यद्यपि उन्होंने कानून का एक जाल बनाया था, लेकिन इसके भीतर अशुद्धियां थीं जो लोगों की चिंता से आई थी, क्योंकि वे स्थिति को देखते थे और यह स्पष्ट था कि वे परिस्थितियां केवल बदतर हो जाएंगी। सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में एक कड़वी स्थिति थी। 1 और 100 साल रुको, छोटू ने कहा, और हम देखेंगे कि वे किस मूड में हैं। हर समय हम अपनी सेना का निर्माण करना जारी रखेंगे और मजबूत होते रहेंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। हर साल बीतने के साथ छोटे देवता की दुनिया ने अधिक प्रिहेवन खजाने का उत्पादन किया, जिसने सभी को मजबूत होने में सक्षम बनाया। आखिरकार ऋषि सम्राट साम्राज्य का भाग्य मूल्यांकन इतने दसियों मिलियन के स्तर तक पहुंच गया कि यह 100 मिलियन के करीब पहुंच रहा था। उनके पास 5 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे जो सभी शिखर पैरामाउंट देवताओं को वश में कर सकते थे, यहां तक कि मानसिक तराजू और 1 अरब से अधिक की ईश्वरत्व रेटिंग वाले लोग भी। आमतौर पर इस तरह का एक राष्ट्र हजारों वर्षों में नहीं बन सका, सैकड़ों की तो बात ही छोड़ दें। जेडफॉल और अन्य लोग भी मजबूत हो रहे थे। उपलब्ध सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। यदि राष्ट्रीय नियति का उपयोग पलक झपकते ही एक अर्ध देवता को एक शिखर पूर्ण ईश्वर बनाने के लिए किया जा सकता है, तो जेडफॉल जैसे लोगों के लिए सैकड़ों वर्षों की साधना क्या कर सकती है। लोगों के दिलों में शांति और शांति बनी रही। जेडफॉल और छोटू के अन्य सभी दोस्त और परिवार अब बाधाओं में थे। 900 मिलियन 990 हजार के स्तर तक पहुंच गए थे। जल्द ही वे 1 अरब तक पहुंच जाएंगे। और ये देखते हुए कि वे लग्न थे, एक बार जब वे शिखर सर्वोपरि देवता बन गए, तो वे अभिजात वर्ग के बीच अभिजात वर्ग होंगे। हाउस ऑफ द इनविंसिबल की गणना के अनुसार छोटू की इतनी नियति थी कि 10 लाख भूमि के वायसराय भी उसके सामने झुक जाते थे। 1 और 100 साल बीत गए। अब 7 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे और बढ़ते साम्राज्य की नियति एक पठार पर पहुंच गई थी। आमतौर पर एक राज्य अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां उसकी नियति अपने चरम पर पहुंच गई थी और गिरावट पर थी। लोगों के दिलों में गिरावट आएगी और राष्ट्र कभी भी अपने पूर्व गौरव में वापस नहीं आएगा। लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ छोटू हमेशा चरम पर रह सकता था। घड़घड़ाना। छोटू ने ऊपर देखा और देखा कि कानून का जाल पूरा हो गया था और उसके राज्य की शक्ति इस समय उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई थी। अब अपना कदम उठाने का समय था। यह 28 ड्रैगन साम्राज्यों का सामना करने का समय था। अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले 28 राज्यों को बारीकी से देखने का एक और मौका लिया। उनके कानून के जाल पहले से भी अधिक अशुद्ध थे और यहां तक कि प्रत्यक्ष संघर्ष के क्षेत्र भी थे। जाहिर है, लोग अंदर के संसाधनों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए सैकड़ों साल बीत चुके थे और संसाधन कम हो रहे थे। और चूंकि उन्होंने छोटू की भूमि पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें आपस में लड़ना पड़ा।
परिणामस्वरूप उनकी नियति में गिरावट आ रही थी और अंदरूनी कलह बढ़ रही थी। अंत में छोटू उन्हें कुछ भी नहीं में ढहते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। तीसरा शैतान जनरल। दूसरा शैतान जनरल, यांग जियान, तुम तीनों मेरे साथ आओ। हम 28 ड्रैगन साम्राज्यों के इस गठबंधन का दौरा करने जा रहे हैं। बातचीत करने का समय आ गया है। जी श्रीमान। लाक्षणिक रूप से अपनी आस्तीन ऊपर रोल करते हुए और अपने पो को तोड़ते हुए उन्होंने एक ऐसे दिन के लिए तैयारी की जो लंबे समय से बन रहा था। वे सीमा पर रुक गए। हालांकि छोटू असंख्य ड्रैगन मांद में किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन इस स्थान को अवरुद्ध कर दिया गया था। बाहर आओ, तुम 28 शक्तिशाली हो, उसने तेज आवाज में कहा कि उसने ड्रैगन संग्रह की शक्ति से बल दिया। मैं यहाँ चैट करने के लिए हूँ। मेरे पास असंख्य ड्रैगन मांद पूरी तरह से नियंत्रित और बंद है और आप बस संसाधनों से बाहर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना नहीं है। जीवन को बख्शने में पुण्य है और मैं आपको एक दूसरे को नष्ट करते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं आपको इस स्थिति से बाहर निकलने का मौका दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा राज्य अच्छी तरह से स्थापित है और मेरी नियति चरम पर पहुंच गई है। मैं असंख्य ड्रैगन मांद को खोलने और इसे एक पूर्ण मामूली भगवान की दुनिया में बदलने के लिए तैयार हूं। यदि आप मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे बल प्रयोग करना होगा। उसकी आवाज गूंजने के बाद ये स्पष्ट था कि इन राज्यों के लोग गहराई से हिल गए थे, क्योंकि भाग्य तुरंत और अधिक अशांत हो गया था। घड़घड़ाना। अचानक हवा में एक विशाल दुनिया दिखाई दी, जो एक विशाल बैठक कक्ष था। 28 शक्तिशाली वहां थे, जो उस शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे जो 10 अरब की ईश्वरत्व रेटिंग से आई थी। वे सिंहासन पर बैठे थे क्योंकि वे छोटू, दूसरे शैतान जनरल, तीसरे शैतान जनरल और यांग जियान को घूर रहे थे। उनमें से एक लंबे सफेद वस्त्र में एक बूढ़े समय के व्यक्ति ने कहा, जैसा कि वे कहते हैं, प्रत्येक पीढ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उत्पादन करेगी और नायक भी युवाओं में से आएंगे। कौन अनुमान लगा सकता था कि हम पुराने समय के व्यक्ति के रूप में समाप्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि युवाओं के लिए एक नया युग भी आ गया था। तुम्हारा नाम छोटू है, क्या मैं सही हूँ बच्चे? कृपया अंदर आएं और चीजों पर बात करें। यह एक जाल हो सकता है, थर्ड डेविल जनरल ने कहा। वह सही है पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन, जो सीधे ड्रैगन संग्रह से पैदा हुआ था। वह मुझसे भी बड़ा है और वह निश्चित रूप से इस गठबंधन की रीढ़ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटू ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं। चालाक साजिशें और साजिशें मेरे लिए कुछ नहीं करने वाली हैं। वे सभा कक्ष में उड़ गए, जिसके बाद उनके लिए 4 सिंहासन उठे। तुरंत छोटू इस जगह में अंतर को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह ड्रैगन संग्रह की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। शिष्टाचार के किसी भी दिखावे के बिना छोटू सिंहासनों में से एक में गिर गया और चारों ओर देखा। उपस्थित सभी पुराने समय के लोग 10 अरब के स्तर पर थे और कुछ उससे भी अधिक थे। वास्तव में सफेद वस्त्र पहने पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन 20 अरब से अधिक था, जिसने उसे तीसरे शैतान जनरल से अधिक मजबूत बना दिया। वास्तव में वह इतना ऊंचा था कि छोटू उसका पूरी तरह से आकलन नहीं कर सका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि वह सही शासक बनना चाहता था तो उसे हर किसी से उसके प्रति निष्ठा स्वीकार करनी होगी। कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही वह बैठा, दरवाजे बंद हो गए और जादुई कानूनों ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। छोटू और उसके अधीनस्थ अब एक जार में कछुओं की तरह फंस गए थे। ड्रैगन फोक पुराने समय के लोगों में से एक, कवच के सूट पहने एक आदमी, शातिर रूप से मुस्कुराया, मेज पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम वास्तव में घमंडी हो, है ना? ये हमारा मीटिंग हॉल है, समझ आया? इसे असंख्य ड्रैगन होली हॉल कहा जाता है और यह एक जादुई खजाना है जिसे हमने संयुक्त रूप से बनाया है। आप हमारे जाल में फंस गए। आपने सोचा था कि हमारी नियति गिरावट में थी और हम बस अपने संसाधनों को बर्बाद होने दे रहे थे। सच तो यह है कि यह सब आपकी सुरक्षा को कम करने के लिए था और हम यहाँ बातचीत करने के लिए नहीं हैं। हम आपको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यहाँ हैं। कवच में ड्रैगनफोक पुराना समय लंबा और मोटा था और उसके पास शातिर कांटों से लिपटा एक राजदंड था। उसकी अभिव्यक्ति से वह छोटू को चॉपिंग ब्लॉक पर एक मछली से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वह अकेला नहीं था। सभी 28 ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों के पास लगभग 10 बिलियन की मानसिक तराजू और ईश्वरत्व रेटिंग थी। दूसरे शब्दों में, वे प्राचीन काल में परमेश्वर प्रभु रहे होंगे। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जब तक वे अपनी ताकत जमा करते थे, तब तक भगवान की दुनिया में कोई भी संभवतः उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तार्किक रूप से कहें तो भले ही छोटू,
यांगजियान और दूसरे और तीसरे शैतान जनरल उनसे अधिक मजबूत हों, वे इन 28 ड्रैगनफोक के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कि छोटू ने ड्रैगन कंपेंडियम पर अपना हाथ रखा, ये सच होता। लेकिन अब उन्होंने असंख्य ड्रैगन मांद को नियंत्रित किया। यह उसका क्षेत्र था, उसकी दुनिया। उसने सब कुछ नियंत्रित किया और ये 28 बस अपना बचाव करने के लिए कर सकते थे। दुर्भाग्य से ट्विस्ट ये था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर अपना क्षेत्र बनाया था, एक ऐसा क्षेत्र जो उसके नियंत्रण से अलग था। वह अब उनकी दुनिया में था, जिससे स्थिति बाहर की तुलना में बहुत अलग हो गई थी। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, सभी एकत्रित ड्रैगनफोक विशेषज्ञों की निगाहें छोटू पर टिक गईं, जो ठंडे हत्या के इरादे से जल रही थी। वे सभी अपने भगवान सेना सील, अपने जादुई खजाने और राष्ट्रीय भाग्य को लेने के लिए इरादा रखते थे, जिस तक उनकी पहुंच थी। कवच में साथी की मुद्रा को शांति से देखते हुए छोटू ने तीसरे शैतान जनरल को संबोधित किया और कहा, ये छोटा अजगर कौन है? और वास्तव में उसे मुझ पर इस तरह शेखी बघारने का साहस क्या देता है? जब तीसरे शैतान जनरल ने देखा कि छोटू कितना शांत है, तो वह भी शांत रही। दुर्भाग्य से मिल्लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसके खून से मुझे लगता है कि वह बाद की पीढ़ी का स्वर्ग ड्रैगन है। असंख्य ड्रैगन मांद के बाहर उनके 4 लोगों के समूह को इन 28 विशेषज्ञों से डरने की कोई बात नहीं होगी। और यद्यपि वे यहाँ एक जाल में फंस गए थे, उसे विश्वास था कि छोटू के पास एक योजना थी। शांत हो जाओ, बुद्धा ईस्ट प्राइम पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन ने कहा। हम नहीं चाहते कि लड़ाई छिड़ जाए। हम यहाँ बातचीत करने के लिए हैं। क्या ये सही नहीं है, छोटू? उम्मीद है कि आप स्थिति पर एक वस्तुनिष्ठ नजर डाल सकते हैं। हमारे पास ये जगह पूरी तरह से बंद है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपके द्वारा नियंत्रित जादुई कानून प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पास ड्रैगन कंपेंडियम हो सकता है, लेकिन आप चारों यहाँ हमारे लिए मैच नहीं हैं। वास्तव में केवल एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं। हमें ड्रैगन संग्रह का नियंत्रण दें, असंख्य ड्रैगन मांद को छोड़ दें और आपके द्वारा लिए गए राज्यों का नियंत्रण सौंप दें। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर हमें करना पड़े तो हम आपको मार सकते हैं। निश्चित रूप से हमें थोड़ी कीमत चुकानी होगी और हम में से कुछ इस प्रक्रिया में मर भी जाएंगे। इसलिए हम बातचीत के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमें करना है तो हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बलिदान करने से नहीं डरते। उसे शांत रूप से देखते हुए छोटू ने कहा, मेरे पास गॉड लीजन सील, किंग हेवन डिवोरा के सभी 3000 तावीज, चिलियोकोसम पैगोडा, एवोलिट गॉडलैम्प और महात्मा जैड हैं। और आप उन सभी को लेना चाहते हैं। आपको काफी भूख लगी है ना? सच कहूं तो मैं चकित हूं। कई ड्रैगनफॉक विशेषज्ञों ने अपने पैरों पर गोली मार दी। क्या आपके पास इतने खजाने हैं? हमें वास्तव में पता नहीं था। यह एकदम सही है। उन सभी को सौंप दें और आप यहां से स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से बाहर निकल सकते हैं। इंतजार नहीं, आप स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको हमारे गुलाम के रूप में पीछे रहना होगा। आप हमारे ड्रैगन साम्राज्य को प्रबंधित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से प्रशासन में कुशल हैं, ये देखते हुए कि आपने भाग्य को कितना बढ़ा दिया है जो हम कर सकते हैं। उत्कृष्ट। वह हमारे ड्रैगन साम्राज्य के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए सही गुलाम होगा। आपका प्रशासनिक कौशल ही एकमात्र कारण है जिसके कारण हम आपको जीने देंगे, बच्चे। पहले से ही ड्रैगनफोक पुराने समय के लोग अत्यधिक दबाव के साथ स्पंदित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे छोटू को जबरन कुचलने के लिए एक कदम उठाने वाले थे। निराशा में सिर हिलाते हुए छोटू ने कहा, मैं बहुत निराश हूं, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन। आप ड्रैगनफोक पुराने समय के लोग वास्तव में करीबी दिमाग वाले हैं। मैं स्वर्ग के कामकाज की गणना कर सकता हूं और एक विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में सक्षम हूं। क्या आपने सच में सोचा था कि मैं आपके द्वारा सेट किए गए जाल की तरह एक छोटे से जाल में फंस जाऊंगा? और आपकी प्रतिकारक बकबक ने वास्तव में आपके असली इरादों को उजागर कर दिया है। मैं वास्तव में आपके साथ बातचीत करने के लिए यहां आया था, लेकिन जाहिर है बातचीत कुछ ऐसी नहीं है जिसमें आप रुचि रखते हैं। रुको, पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन ने कहा। बेहतर होगा कि आप किसी तरह का अभिनय न करें। क्या आपके पास वास्तव में अपनी आस्तीन में कुछ तरकीब है? मुझे विश्वास नहीं है कि आप करते हैं। हम इस मीटिंग हॉल के अंदर सब कुछ नियंत्रित करते हैं, जिससे आपके लिए ड्रैगन कंपेंडियम पर भरोसा करना असंभव हो जाता है। काफी झटका है ना? छोटू ने कहा। जाहिर है, ये पुराने समय के लोग बहुत लंबे समय से उच्च और शक्तिशाली रह रहे थे। एक मांसपेशी को हिलाए बिना उन्होंने कहा, क्लेश सम्राट तोप। घड़घड़ाना।
सब कुछ धीमी गति से आगे बढ़ने लगा क्योंकि 7 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अस्तित्व में आए और अपने क्लेश मोनाक तोपों को निकाल दिया। इसमें किस क्रूर स्तर की शक्ति शामिल होगी? प्रकाश का एक सफेद स्तंभ सामने आया जो मीटिंग हॉल के ग्रेस्पेस में टूट गया, तुरंत उसे चकनाचूर कर दिया और स्वर्ग के हॉल की शक्ति को अंदर बाढ़ की अनुमति दी। घड़घड़ाना। छोटू ने आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा की एक धारा को बाहर निकाला और परिणामस्वरूप बड़े धमाके के कारण अनगिनत प्रीहेवन खजाने प्रकट हुए, और उनमें से प्रत्येक खजाना एक ही चीज की एक प्रति था, ड्रैगन कंपेंडियम। वे वास्तविक ड्रैगन संग्रह की सटीक प्रतियां थीं, बस छोटी, और वे सभी असंख्य दुनिया ड्रैगन मांद की ईश्वरीय शक्ति के साथ स्पंदित हुए। जाओ। छोटू के आदेश पर कई ड्रैगन संग्रह पुस्तक के 28 संस्करण बनाने के लिए एक साथ घूमते हैं, जो तब 28 ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों की ओर तेजी से गोली मार देते हैं। छोटू ने ये सभी चीजें की, क्लेश मोनाक तोपों के साथ समय खरीदना और ड्रैगन संग्रह की प्रतियां बनाने के लिए आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा के भंडार का उपयोग करना इतनी अविश्वसनीय गति से कि 28 विशेषज्ञों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके लिए पूरी तरह से अराजकता अभी शुरू हो गई थी। बम 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 बम। हालांकि उन्हें जल्द ही वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि ड्रैगन संग्रह उनमें टकरा गया। किताबों में ड्रैगन की ऊर्जा ने उन्हें तुरंत डर से भर दिया क्योंकि उन्हें पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। हमला। छोटू गुर्राया। सरसराहट। छोटू, यांग जियान और दूसरे और तीसरे शैतान जनरल सभी गति में आ गए। उनमें से 4 ने एक ही व्यक्ति को निशाना बनाया, अहंकारी बख्तरबंद आदमी जिसे बुद्ध ईस्ट प्राइम के नाम से जाना जाता है। जब उसने उन्हें बंद होते देखा तो उसने आसन खतरे को भांप लिया और क्रोध का चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि वह छोटू की गतिविधियों को ट्रैक करने में असमर्थ था और उसे पता नहीं था कि वह किस दिशा से हमला करेगा, इसलिए उसे अपना हाथ काटने और अपने चारों ओर बचाव भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लाउड ड्रैगन रेनस्टॉर्म हवा में लिपटा हुआ। वह चिल्लाया, जिससे हवा और बारिश ने किसी भी आने वाले हमलों के खिलाफ एक बाधा पैदा की। दुर्भाग्य से उसके लिए छोटू ने एक शातिर मुक्का मारा जो बचाव के माध्यम से छेद गया और बुद्ध ईस्ट प्राइम के पेट पर उतरा, ठीक वहीं जहां उसका डेंटियन क्षेत्र था। बुद्ध ईस्ट प्राइम लगभग आधे में झुक गए, जिससे वह एक पके हुए झींगा की तरह दिखते थे क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेशक आंसू शारीरिक दर्द के कारण नहीं थे बल्कि मनोवैज्ञानिक दर्द के कारण थे। वह 10 अरब के मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग के साथ एक ड्रैगनफोक पुराने समय का व्यक्ति था जिसने उसे एक प्राचीन ईश्वर भगवान के स्तर पर रखा। फिर भी छोटू, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके सामने खड़ा होने में भी सक्षम नहीं होना चाहिए था, ने ड्रैगन राज्यों को एकजुट कर दिया था, और अब उसके लिए एक मैच से कहीं अधिक था, या यहाँ तक कि पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन भी। उनके 3 सहयोगियों ने भी वार किए, और इससे पहले कि बुद्ध ईस्ट प्राइम कुछ कर पाते, छोटू के हाथ ने उसके सिर को पकड़ लिया और उसने गॉड लीजन सील की शक्ति को उजागर कर दिया। कुछ क्षण बाद एक सुनहरा सिंहासन उठ खड़ा हुआ क्योंकि वह आदमी गुलाम था। फिर से हमला। जिस समय चकमक पत्थर के एक टुकड़े से उड़ने के लिए एक चिंगारी लगी, छोटू ने उसकी मदद करने के लिए 3 विशेषज्ञों से लेकर 4 तक चला गया। उन 5 ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत पुराने समय के लोगों में से एक को चालू कर दिया, भूरे रंग के कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी जो छोटू को खाने के लिए थोड़ा सा चकरा रहा था। उसका नाम बुद्ध भयंकर हत्या था। उन्हें 28 के समूह में से एक के रूप में जाना जाता था और उनका मानसिक पैमाना 12 अरब था, जो उन्हें बुद्ध ईस्ट प्राइम से भी अधिक दुर्जय बनाता था। दुर्भाग्य से वह 5 बहुत ही भयंकर विरोधियों का सामना कर रहा था। वह संभवतः क्या कर सकता था? ड्रैगन कंपेंडियम ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और क्षेत्र में लगातार विस्फोटों से उसके लिए ये देखना भी मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा था। ड्रैगन संग्रह की एक प्रति, एक प्रीहेवन खजाना। मैं बस इसे ले लूंगा और मजबूत होने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। इससे पहले कि वह अपने विचार का पालन कर पाता, 5 छायाएं उस पर आ गईं। कुचलने वाले वजन का वजन कम हो गया, जिससे उसके 5 आंत और 6 हाथों को दर्द से मंथन करने लगे और उसकी आत्मा शाश्वत अंधकार और उदासी से भर गई। छोटू का हाथ उसके सिर पर चिपक गया। नहीं, बुद्ध भयंकर हत्या को पता था कि यह खत्म हो गया है। एक क्षण बाद वह अपने अधीन हो गया। छोटू तैयार होकर आया था, तो वह किसी भी तरह के जाल में कैसे फंस सकता था? 28 ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों ने सोचा कि वे उस पर एक तेजी से खींच सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उसने पासा पलट दिया। जब उन्होंने सोचा कि वे जीत हासिल करने वाले हैं, तो वह कार्रवाई में विस्फोट कर दिया और उन्हें पूरी तरह से बिना तैयारी के पकड़ लिया। इन ड्रैगनफोक के पास यह आकलन करने का कोई तरीका नहीं था कि वह वास्तव में किस स्तर की शक्ति को उजागर करने में सक्षम था।
वे क्लेश सम्राट तोप के विस्फोट और ड्रैगन संग्रह के उजागर करने पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तत्पर थे। लेकिन वे अभी भी अराजकता में डूब गए थे, और छोटू को यही वह अवसर चाहिए था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि पुराने समय के लोग एक साथ काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही स्थिति खतरनाक हो गई, उन सभी ने तुरंत अपने सिर की रक्षा करने का सहारा लिया। इस तरह छोटू ने ऊपरी हाथ पकड़ लिया। इसके विपरीत छोटू और उनके लोग, जिनमें ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट भी शामिल थे, सभी इतने तालमेल में थे कि वे अनिवार्य रूप से एक ही विचार सोच रहे थे। यदि वे नहीं होते तो कोई रास्ता नहीं था कि छोटू सफल होता जैसा कि उसने किया था। पलक झपकते ही उसने बुद्ध ईस्ट प्राइम और बुद्ध फिएमडर दोनों को जब्त कर लिया था। और वहां से यह एक स्नोबॉल प्रभाव था। सरसराहट, फड़फड़ाना, धुंधले रंग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने और उनके 5 विशेषज्ञ सहयोगियों ने अगले ड्रैगनफोक पुराने टाइमर को निशाना बनाया। यह एक युवक जैसा दिखता था और इसमें एक भयावह असर था जिससे पता चलता था कि उसका दिल कितना विकृत और विकृत था। वह एक वास्तविक राक्षस की तुलना में अधिक राक्षसी लग रहा था। उसका नाम बुद्ध घृणा था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी में घृणा और घृणा की सभी शक्तियों को नियंत्रित किया, जिससे वह बेहद खतरनाक हो गया। हालांकि उसने इस पूरे समय बात नहीं की थी, उसकी आंखें द्वेष और घृणा से भरी थीं, और यह स्पष्ट था कि वह छोटू को मारने की योजना बना रहा था। जाहिर है, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू इस व्यक्ति को दूर जाने देने का जोखिम उठाएगा। घड़घड़ाना, छोटू के मुंह से आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा बह रही थी, और स्वर्ग के हॉल की ऊर्जा ज्वार के पानी की तरह बह रही थी। ड्रैगनफोक विशेषज्ञ सभी बिग बैंग विस्फोटों से पीछे हट रहे थे और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस बीच जैसे जैसे विस्फोट जारी रहे, ड्रैगन संग्रह पुस्तक का एक और भी बड़ा संस्करण बनाने के लिए एक साथ घूमते रहे। नाटकीय परिवर्तनों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रहार किया क्योंकि छोटू बुद्ध घृणा पर बंद हो गया। दुष्ट ड्रैगन तुरंत वापस लड़ने के लिए तैयार हो गया। ड्रैगनफोक के लिए अद्वितीय मार्शल अनुशासन में एक पंजा बाहर निकाल दिया। उसके लिए दुख की बात है कि छोटू ने उसे यह कदम भी पूरा नहीं करने दिया। आखिरकार छोटू ने पहले ही अपार गति का निर्माण कर लिया था, उनके पक्ष के 5 शीर्ष विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करने के लिए। ड्रैगन कंपेंडियम, वह गुर्राया और विशाल पुस्तक खुल गई, जिससे एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल सामने आया, जिससे सभी ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकलने वाली थीं। बुद्ध घृणा बल से नहीं लड़ सकी और किताब के अंदर चूसा गया, जहां छोटू ने जल्दी से उसे अपने अधीन कर लिया। ये वास्तव में एक स्नोबॉल प्रभाव था। हमला, सब एक साथ। 3 छोटी सांसों के समय में छोटू ने बुद्ध घृणा को अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध ईस्ट प्राइम और बुद्ध भयंकर हत्या। दूसरे और तीसरे डेविल जनरलों यांग जियान और खुद को जोड़कर उनके पास 7 शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिनमें से सभी ड्रैगन कंपेंडियम को शक्ति प्रदान कर सकते थे। उन सभी 7 के मानसिक तराजू 10 अरब या उससे अधिक थे, और इस वजह से ड्रैगन कंपेंडियम ने इतनी अविश्वसनीय शक्ति के बवंडर को उजागर किया कि निकटतम 3 ड्रैगनफॉक विशेषज्ञों को तुरंत चूसा गया। उनमें से एक महिला थी। वह समूह की सबसे कमजोर थी, जो हाल ही में 10 अरब के स्तर पर पहुंची थी। मुझे बचाओ पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन, मुझे बचाओ, वह चिल्लाए। सेना में शामिल हो, अन्यथा हम सब इसमें फंस जाएंगे। जल्दी करो और करो। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 3 लोगों के समूह में से एक बुद्ध ग्रीनपीक नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था, और दूसरा कन्फ्यूशियस आभा वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसका नाम बुद्ध कन्फ्यूशियन अमर था। तीसरी, वह महिला जो अभी अभी चिल्लाई थी, वह बुद्ध लेडी थी। वे सभी अपने अपने तरीकों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन छोटू और उसके सहयोगियों के सामने खड़े नहीं हो सके। स्वर्ग और पृथ्वी विस्फोट। छोटू गुर्राया। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट शक्ति। घड़घड़ाना। 7 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, छोटू को इतना सशक्त बनाया कि उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ड्रैगन कंपेंडियम के पन्ने और भी अधिक शक्ति के साथ फूट पड़े और 3 विशेषज्ञों को अंदर चूसा गया, जिसके बाद पुस्तक बंद हो गई। क्रंच। सुप्रशिक्षित। किताब खुल गई और 3 विशेषज्ञ उभरे। गॉड लीजन सील के प्रभामंडल से चमक रहे थे क्योंकि वे छोटू के सामने घुटने टेक रहे थे। वे सभी अपने अधीन हो गए थे। ये सभी नाटकीय घटनाएं केवल 5 सांसों के समय में घटी थीं। 6 ड्रैगनफॉक विशेषज्ञ अपने अधीन हो गए थे और अब छोटू के वफादार सेवक थे। बुद्ध ईस्ट प्राइम, बुद्ध भयंकर हत्या, बुद्ध घृणा, बुद्ध ग्रीन पीक, बुद्ध लेडी, बुद्ध कन्फ्यूसिमोटल। छोटू की शक्ति पहले से किसी भी चीज से आगे बढ़ रही थी और उसने भाग्य में एक बड़ी वृद्धि का भी अनुभव किया था। रुकें,
पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन ने ड्रैगनफोक गुप्त जादू का उपयोग करते हुए गुस्से में चिल्लाया, जिसे स्वीपिंग वॉयस ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है। हर कोई जो कर रहा है उसे रोके और अपनी शक्ति को पूल करे। हमें सेना में शामिल होना होगा और अपनी पूर्व दुश्मनियों को भूलना होगा, अन्यथा हम सब गुलाम बन जाएंगे। पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन समूह में सबसे प्रभावशाली थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने शब्द कहे, लोग उनकी तरफ आने लगे। मूल 28 में से छोटू ने 6 को अपने अधीन कर लिया था, जिससे 22 जो अभी भी स्वतंत्र थे, और अब वे छोटू के खिलाफ एकजुट खड़े थे। फिलहाल छोटू बस पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन पर ठंड से मुस्कुराते हुए खड़ा था। मैं आपके साथ बातचीत करने के अच्छे इरादों के साथ यहाँ आया हूँ, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन, लेकिन आप पूरे समय मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि आपने सोचा था कि इस तरह की एक तरकीब काम करेगी। आपने एक गंभीर गलती की और अब मैं आपको एक कठोर सबक सिखाने जा रहा हूँ। अन्य ड्रैगनफोक पुराने समय के लोगों में से एक, ये देखकर कि उन्हें संख्याओं का लाभ मिला है, चिल्लाया, आपको लगता है कि आपके पास फायदा है, लड़के? हम में से 22 हैं, जिसका अर्थ है कि हम आपसे पूरी तरह आगे निकल गए हैं। यदि आप पीछे हटने से इनकार करते हैं तो हम दोनों लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने वाले हैं। जवाब में छोटू जोर से हंस पड़ा। आपके पास सिर्फ 28 थे और अब आपके पास केवल 22 हैं। इस बीच मुझे 6 अंक मिले हैं। यदि आप पूरी ताकत पर होने पर मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते थे, तो आपको क्या लगता है कि अब आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप कमजोर हैं और मैं मजबूत हूं? अपने दिल में पुराने समय के लोग जानते थे कि छोटू बिल्कुल सही था। कम से कम क्षणों में उसने उनकी संख्या में से 6 को गुलाम बना लिया था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनका आत्मविश्वास टूट रहा था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छोटू एक अपराजय राक्षस था। आपने अभी अभी हमें ऑफ गार्ड पकड़ लिया, छोटू, बस इतना ही, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन ने कहा। अब जब हमने अपनी ताकत जमा कर ली है तो हम आपसे कमजोर नहीं हैं। ये सच है कि हम आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन आइए इसे एक तरफ रख दें। कैसे के बारे में हम हमारे बीच असंख्य ड्रैगन मांद को विभाजित करें, आधा आधा, और हम एक गैर आक्रामकता संधि में प्रवेश करते हैं। आप अपना साम्राज्य बनाएं, हमारे पास हमारा साम्राज्य है। दूसरी संभावना यह है कि आप असंख्य ड्रैगन मांद खोलें और हमें मुक्त होने दें। हमें अपने साम्राज्य को दूर ले जाने की अनुमति दें। छोटू ने ठंड से सूंघा। आप इच्छाधारी सोच से प्यार करते हैं, है ना? मैं ऋषि सम्राट साम्राज्य नामक कुछ का निर्माण कर रहा हूँ और ड्रैगनफोक इसका हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि आप इससे दूर चल सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बाहर के 3 शीर्ष समूह अजेय राजवंश, केंद्रीय राजवंश और चिलियोकोस्म राजवंश हैं। खैर, मैं चौथा बना रहा हूं और कोई भी इसकी नींव को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे छोटे ड्रैगन बनो और मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करो। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं बल प्रयोग करूंगा। वह सही है, तीसरे शैतान जनरल ने कहा। क्या आप यहाँ की स्थिति नहीं देखते हैं, पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन? यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो ऋषि सम्राट साम्राज्य मजबूत और मजबूत होता रहेगा और हम स्वर्ग के हॉल से अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे। इस बीच आप यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, अपने धन के पहाड़ को खत्म कर देंगे। आखिरकार चीजें आपके लिए अलग हो जाएंगी, शायद कुछ 100 वर्षों के भीतर, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो चीजें अलग होंगी। मेरे भगवान छोटू के पास गॉड लीजन सील है और उनकी खेती का आधार अथाह है। वह ड्रैगनफोक को एकजुट कर सकता है, जिससे भगवान की दुनिया में चौथी शक्ति बन सकती है। यह एक दिया गया है कि वह स्वर्ग के हॉल को नियंत्रित करेगा, और एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो अन्य 3 राजवंश किसके लिए गिने जाएंगे? दूसरा शैतान जनरल अंधेरे से हंसा। वास्तव में मैं इनमें से कुछ ड्रैगन कुलपतियों को खाना पसंद करूंगा। मैंने सुना है कि वे स्वादिष्ट हैं। मुझे आशा है कि वे जिद्दी बने रहेंगे। इस तरह मैं वास्तव में शातिर और निर्दयी हो सकता हूँ। देखो, मैं इसे सीधे शब्दों में रखूंगा, निष्ठा स्वीकार करें या मर जाओ। आप चीजों को बहुत दूर धकेल रहे हैं, आप 3 पुराने समय के लोगों में से एक गुस्से से चिल्लाया। फिर भी उसने एक मांसपेशी नहीं हिलाई। वे सभी जानते थे कि अगर छोटू ने एक और विस्फोटक हमला किया तो परिणामी अराजकता उनके लिए बेहद खतरनाक होगी। ये पहले से ही स्पष्ट है कि चीजें यहाँ कैसे खेलने जा रही हैं, छोटू ने कहा। लेकिन अगर आप वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस पर विचार करने का समय दूंगा। आखिरकार मेरे पास बहुत समय है। बुद्ध घृणा, बुद्ध लेडी और बाकी सभी आप 6 जाओ अपने राज्यों को मेरे द्वारा बनाई गई सबसे हाल की छोटी भगवान दुनिया में प्रवास के लिए तैयार करें। समझ गया?
जी सर, जिन 6 विशेषज्ञों को उन्होंने अभी अभी अपने अधीन किया था, वे उनके आदेशों का पालन करने के लिए जल्दी से उड़ गए। आप शेष 22 विशेषज्ञ इतने क्रोधित थे कि उनके दिल क्रोध से लगभग फट गए। छोटू के लिए ऐसा करना वास्तव में उनकी केतली के नीचे से जलाओ लकड़ी को रेत करना था। उन सभी 6 पुराने समय के लोगों के पास अपने स्वयं के राज्य थे और उन्होंने जो भाग्य प्रदान किया वह गठबंधन के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। अब जब वे अपने राज्यों को स्थानांतरित करने जा रहे थे तो गठबंधन को एक बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा छोटू को भाग्य में जो बढ़ावा मिलेगा वह हल्के में लेने के लिए कुछ भी नहीं था, और शेष 22 राज्यों के नेताओं की सोच पर भी इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन 6 लोगों के लिए अभी गठबंधन छोड़ना एक बड़े पैमाने पर खाई में खुलने जैसा था। एक बार जब पानी बहने लगे तो छेद को पैच करना असंभव होगा। दुर्भाग्य से शेष पुराने समय के लोगों के लिए वे स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे उन राज्यों के मालिक नहीं थे, इसलिए इस मामले में उनका कोई कहना नहीं था। कुछ ही क्षणों में 6 पुराने लोग अपने राज्यों में पहुंच गए थे और आदेश पारित कर रहे थे। घड़घड़ाना, बड़े पैमाने पर पलायन चल रहा था। 6 विशाल राज्य छोटो द्वारा बनाई गई नवीनतम लघु देवता दुनिया में जा रहे थे। उसी समय उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने व्यवस्था की एक बेहतर प्रणाली स्थापित करने के लिए उन राज्यों में प्रवेश किया। परिणामस्वरूप 28 राज्य गठबंधन की समग्र नियति ढह रही थी। ये बात तुरंत फैलने लगी और निश्चित रूप से इसने अन्य राज्यों के लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। बदले में भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो पहले से भी तेजी से ढहने लगा। परिणामस्वरूप ड्रैगन कंपेंडियम की शक्ति अंदर रिसने लगी। छोटू धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर रहा था। वह गठबंधन की नींव को ही नष्ट करके बिना कोई खून बहाए जीत हासिल कर रहे थे। शेष 28 पुराने लोगों के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे। वे जानते थे कि उनके कुछ अधीनस्थ पहले से ही थे जो छोटू में शामिल होने की सोच रहे थे। घड़घड़ाना, छोटू की ओर से बिग बैंग विस्फोट हुए क्योंकि हॉल ऑफ हेवन की शक्ति ने प्राइमल कैस्पेलियो ऊर्जा में विस्फोट कर दिया, जिससे प्रीहेवन खजाने उभरे और 6 नए ड्रैगनफोक राज्यों में डाले गए। अन्य ड्रैगन राज्य केवल ईर्ष्या में देख सकते थे। इसके तुरंत बाद दलबदलू दिखाई दिए। अन्य देशों के नेता जो छोटू के पक्ष में भाग गए, जहां ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट उनकी देखभाल करेंगे। ये देखकर 22 बूढ़े पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गए। जो कोई भी मेरे राज्य से भागने की कोशिश करेगा उसे मार डाला जाएगा। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना भेजो। ऐसे कई आदेश प्रक्षेपण के माध्यम से भेजे गए और तुरंत रक्तपात हुआ। ये देखकर छोटू ने आवाज उठाए और कहा, जो भी मेरे साथ आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मुझ पर विश्वास दिखाओ और अपनी प्रार्थना करो और तुम ऋषि सम्राट साम्राज्य में आ सकते हो। मैं आपको टेलीपोर्ट करूंगा और कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरी ओर से कोई भी तुम्हें दबाएगा और तुम्हें विचार और कार्य की स्वतंत्रता होगी। हर कोई उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था और वे जानते थे कि उसने असंख्य ड्रैगन मांद में शक्ति संतुलन को नियंत्रित किया है। तुरंत कई असंतुष्टों ने अपने दिलों में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इस तरह की बातें कह रहे थे, मैं ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हूं। कुछ क्षण बाद उन्हें मामूली देवता की दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया, जहां ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने उनका कार्यभार संभाला। गठबंधन में अराजकता फैल रही थी। कोई भी नियंत्रण बहाल नहीं कर सका क्योंकि कोई भी नागरिकों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ड्रैगन साम्राज्य तेजी से खाली हो रहे थे, जबकि छोटू लोगों की आमद के लिए और अधिक छोटे देवता की दुनिया खोल रहा था। अस्तित्व में आने वाले प्रीहेवन खजाने भूखे लोगों के सामने मांस के विशाल टुकड़ों की तरह थे। छोटू का ऋषि सम्राट साम्राज्य भाग्य में तेजी से वृद्धि का अनुभव कर रहा था और कानून का जाल विस्तार कर रहा था और मजबूत हो रहा था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बढ़ रहे थे और ड्रैगन फॉक पुराने समय के लोग उसके मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग में वृद्धि को महसूस कर सकते थे। हम समाप्त हो गए। वे जानते थे कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। छोटू बिना खून बहाए जीत हासिल कर रहा था, बस उनके गठबंधन को नष्ट करके। वे बाहर भागना चाहते थे और स्थिति को जबरन नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे अपने लोगों के विचारों को नियंत्रित कर सकते थे। विचार की स्वतंत्रता को एक चीज के माध्यम से छोड़कर हटाया नहीं जा सकता था, गॉड लीजन सील। इस तथ्य ने ये स्पष्ट कर दिया कि संप्रभु प्रभु कितना शक्तिशाली था, साथ ही वह कितना क्रूर और पागल था। उसने लोगों के दिलों और दिमागों को नियंत्रित किया था, जो लगभग अकल्पनीय था। और भले ही छोटू उन लोगों के विचारों की निगरानी के लिए मुहर का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने अपने अधीन कर लिया था, वह वास्तव में ये भी सुनिश्चित नहीं था कि यह सब कैसे काम करता है। 22 विशेषज्ञ असहाय होकर देख रहे थे क्योंकि अधिक लोग उन्हें छोड़ रहे थे।
वाह, पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन ने कहा। अच्छा खेला छोटू, आपने चीजों की पूरी तरह से योजना बनाई। अफसोस की बात है, अगर हम चीजों को बेहतर तरीके से योजना बनाते, शायद आप पर हमला करते जब आपने पहली बार ड्रैगन कंपेंडियम को जब्त किया था, तो चीजें इस तरह से नहीं हो सकती थी। इससे पहले कि आप बढ़ना शुरू करें, हमें आपका गला घोंट देना चाहिए था। ये बिल्कुल सही है, छोटू ने कहा। उन्होंने कहा, अगर आपने शुरुआत में ही मेरे साथ मिलकर काम किया होता, तो मैं कभी भी अपना ये साम्राज्य नहीं बना पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक भी पर्ची हमेशा के लिए दर्द का कारण बन सकती है। पछतावा अतीत को फिर से वापस नहीं लाएगा। पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। मैं वास्तव में कभी नहीं सोच सकता था कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह भाग्य है। उसने कहा, छोटू, आपके लिए हमें वश में करना अभी भी आसान नहीं होने वाला है। देखो, मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपको अपने ऊपर गॉड लीजन सील का उपयोग करना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा। छोटू ठंडे स्वर में हंसा। आप वास्तव में अपने मुर्गियों को रचे जाने से पहले गिन रहे हैं, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन। यहां तक कि अगर आप मर जाते हैं तो भी आपकी आत्मा असंख्य ड्रैगन मांद के अंदर फंसी रहेगी। मैं तुम्हें वापस लाने के लिए मांद की शक्ति का उपयोग कर सकता था। आप देखिए, ये जगह असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की तरह है, जिस पर मैंने कई साल पहले पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था। आपके द्वारा उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि मैं आप सभी को मार डालूंगा, आपकी शक्ति और सार को काटूंगा, फिर आपको और अधिक वफादार रूप में रीमेक करूंगा। उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से सच था। मैं एक अंश छोड़ रहा हूं जो 22 विशेषज्ञों की तुलना चीन के अंतिम सम्राट उर्फ पुई से करता है। यह एक सादृश्य है जो चीनी पाठकों के लिए समझ में आता है, लेकिन एक फैंटेसी सेटिंग में बेहद बाहर लगता है। 28 ड्रैगन राज्यों का गठबंधन एक शक्तिशाली शक्ति था, लेकिन ये कुछ भी नहीं में ढह रहा था। इसके नागरिक पागलों की तरह भाग रहे थे, और यहाँ तक कि सबसे वफादार सदस्य भी बता सकते थे कि अब सबसे बुरे के लिए योजना बनाना शुरू करने का समय आ गया है। एक बार जब किसी राष्ट्र के नागरिकों ने अपना दिल खो दिया, तो वापस आना असंभव हो जाएगा। एक विशाल साम्राज्य कुछ ही समय में ढह गया। छोटू खुद बस अधिक छोटे भगवान की दुनिया बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बाकी सब कुछ संभाल रहे थे। ड्रैगनफॉक के बीच के सरकारी अधिकारी भी बहुत मददगार थे और बहुत व्यवस्थित थे, ये देखते हुए कि उन्हें ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि वे पूर्ण नहीं थे, उदाहरण के लिए वे हाउस ऑफ द इनविंसिबल के वायसराय से कहीं बेहतर थे। छोटू की नियति सूरज की तरह जल रही थी, और इतनी तीव्र थी कि शेष 22 पुराने लोग संभवतः इसके सामने खड़े नहीं हो सके। अब हर चीज में उसका पलड़ा भारी था। आपने पहल पूरी तरह से खो दी है, छोटू ने उनसे कहा। तो तुम लोगों को अपने लिए क्या कहना है? तुम्हारे लिए यह मूर्खता होगी कि तुम खुद को मरने दो। अब आपका एकमात्र विकल्प मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करना है। प्राचीन ईश्वर प्रभुओं की तरह बने जिन्होंने संप्रभु प्रभु को स्वीकार कर लिया था। नहीं, पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन फूट फूट कर चिल्लाया। मैं आपके प्रति निष्ठा स्वीकार नहीं करूंगा। प्राचीन काल में संप्रभु प्रभु मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, तो आप ऐसा कैसे कर सकते थे? अतीत अतीत है और वर्तमान वर्तमान है। सिर्फ इसलिए कि संप्रभु प्रभु कुछ नहीं कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। इसके अलावा हो सकता है कि संप्रभु प्रभु वास्तव में आपको एक सेवक के रूप में रखने में रुचि नहीं रखते थे। देखो, यह एक साधारण बात है। या तो निष्ठा स्वीकार करें या मर जाएं। आप चुनते हैं। मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूं। मुझे भाग्य चाहिए, और आपके पास इसमें बहुत कुछ है, और आपका समर्पण करने से इनकार करना भाग्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए यदि आप जल्दी से अपना मन नहीं बदलते हैं, तो मुझे शातिर और निर्दयी होने के लिए दोष न दें। उसने अपना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया, जो हत्या की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। उसके सिर के ऊपर अनगिनत शैतानों, देवताओं, बुद्धों, राक्षसों और मनहूस देवताओं को घूमते हुए देखना संभव था। धीरे धीरे एक साथ विलय हो गए जब तक कि वे एक विशाल मेगामेमथ नहीं बन गए। नहीं, पुराने समय के लोगों में से एक ने कहा। आगे बढ़ते हुए वह छोटू के सामने अपने घुटनों पर गिर गया और झुकना शुरू कर दिया। रुकें, मुझ पर हमला मत करो। मैं समर्पण करता हूँ। मैं निष्ठा स्वीकार करूंगा। मैं ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो जाऊंगा। उत्कृष्ट। छोटू ने हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर एक हथेली रखी, जिससे उसने गॉड लीजन सील की शक्ति भेजी। इस विशेष रूप से पुराने समय के व्यक्ति ने हाल ही में अपने साधना के आधार को 10 अरब के स्तर तक धकेल दिया था। उसका नाम बुद्ध सेक्ड्यूक था।
वह एक विशेषज्ञ नहीं था जो प्राचीन काल में आसपास रहा था, बल्कि ड्रैगनफोक के बीच एक नव उभरी प्रतिभा थी। ये देखते हुए कि वह केवल अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचा था, उसे मरने की कोई इच्छा नहीं थी, और वह पहले से ही छोटू की श्रेष्ठता के बारे में आश्वस्त था। एक अन्य शीर्ष विशेषज्ञ को वश में कर लिया गया था, बुद्ध सेक्ड्यूक। छोटू की साधना का आधार फिर से बढ़ रहा था, और असंख्य ड्रैगन मान से भाग्य के प्रवाह और कानून के जाल को देखते हुए कोई भी संभवतः उसका विरोध नहीं कर सकता था। एक बार जब जाल पूरी खोह को भर देता है और जगह की सार शक्ति से पूरी तरह से जुड़ जाता है, तो वह एक शब्द से दुनिया को बदल सकता है। बुद्ध सेक्टेड्यूक का आत्मसमर्पण वह तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। अन्य 21 पुराने लोग अब पूरी तरह से कुचल दिए गए थे, और पलक झपकते ही 4 छोटे लोग निष्ठा स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ गए। छोटू ने गॉड लीजन सील का उपयोग करके जल्दी से उनसे निपटा। ये वे लोग थे जिन्हें इतना गर्व नहीं था कि वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। तुम छोटे, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन चिल्लाया। क्या आपके पास रीढ़ नहीं है? ड्रैगन फॉक को गर्व होना चाहिए। आप कुत्ते के भोजन के लिए भी फिट नहीं हैं। आपको अभी सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए। आत्मा विस्फोट, अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने के लिए अपने गुप्त जादुओं का उपयोग करना। हर कोई सेना में शामिल हो। आइए इसे आपसी विनाश में समाप्त करने के लिए सबसे प्राचीन ड्रैगनफोक प्राइमल कैस अभिशाप का उपयोग करें। बकवास बंद करो, पुराने समय के लोगों में से एक ने कहा। यह सबसे मूर्खतापूर्ण योजना है जो मैंने कभी सुनी है, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन। क्या आपको लगता है कि हम उस अभिशाप की शक्ति का उपयोग खुद को उड़ाने और आपको भागने का मौका देने के लिए करेंगे? हम सभी करोड़ों वर्षों से असंख्य ड्रैगन मांद में हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम इतने मूर्ख हैं? आपका पीछा करना एक गलती थी। मुझे शुरू से ही पता होना चाहिए था कि आपका ये गठबंधन एक बुरा विचार था। भाइयों, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन को अनदेखा करें। आइए छोटू से जुड़ें। यहां तक कि दूसरे और तीसरे डेविल जनरल भी उनके पक्ष में हैं। यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो शायद हम संप्रभु प्रभु की महिमा को वापस ला सकते हैं। यह विशेष ड्रैगन पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन से बहुत अधिक दबाव झेल रहा था, और इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने गद्दार बनने का फैसला किया। छोटू के पास उड़ते हुए उन्होंने कहा, उच्च छोटू, ये पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन बहुत सुअर के सिर वाला और जिद्दी है। यदि आप उसे कैद करते हैं और उसे थोड़ा प्रताड़ित करते हैं तो शायद वह आपके प्रति निष्ठा स्वीकार करेगा। लेकिन सच कहा जाए तो मुझे लगता है कि आपको उसे मार डालना चाहिए। उसका मांस और खून स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए जब तक मुझे 1 या 2 कौर मिलते हैं, मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। बहुत अच्छा। छोटू बाहर पहुंचा और बुरे समय के सिर को छुआ, उसे अपने अधीन कर लिया ताकि वह थोड़ा सा भी प्रतिरोध न कर सके। मैं भी आत्मसमर्पण कर दूंगा। मैं निष्ठा स्वीकार करूंगा। एक एक करके अन्य पुराने समय के सभी आत्मसमर्पण कर रहे थे। छोटू इस बात पर ठंडे स्वर में मुस्कुराया कि कैसे इन ड्रैगनफोक को मौत का डर था। जिन ड्रैगन को उसने जल्दी वश में करने की कोशिश की थी, वे स्पष्ट रूप से बेहद घमंडी और अहंकारी थे। यही वजह थी कि उन्होंने आत्मा विस्फोट का सहारा लिया था। इन उच्च रैंकिंग वाले ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से जीवन और अंत को जोखिम में डालने के लिए छोटे लोगों को हेरफेर किया था, लेकिन जब यह अपने स्वयं के जीवन या मृत्यु की बात आती है तो उन्होंने चीजों को अलग तरह से किया। बहुत पहले केवल पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन ही बचा था। वह उन सभी में सबसे मजबूत था और तीसरे शैतान जनरल से भी बेहतर था। लेकिन उसके लिए छोटू का सामना करने के लिए अकेले होने से वह काफी अकेला और दयनीय लग रहा था। तुम बिल्कुल अकेले हो, बुरे आदमी, छोटू ने कहा। आप बस हार क्यों नहीं मानते? क्या आप वास्तव में अपने जीवन को फेंकने जा रहे हैं? मरने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है, और इसके अलावा मैं इतना मजबूत हूं कि मैं आपके लिए वास्तव में मरना एक कठिन काम बना सकता हूं। पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन का चेहरा उसके वस्त्रों की तरह सफेद था, और पहले तो वह शब्दों के लिए नुकसान में लग रहा था। अंत में उन्होंने कहा, ओह कितना दुखद है। अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह होंगी तो मैं केंद्रीय राजवंश में शामिल हो जाता। तब ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, पैरागॉन किंग सेज ड्रैगनफोक की कुलीन प्रतिभा, आप जैसे युवा के पास गिर जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? छोटू ने अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़ते हुए पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि आप मरना चाहते हैं? उस स्थिति में ठीक है, मैं आपको एक विकल्प के रूप में दूंगा। आपके साथी ड्रैगन आपके मांस और रक्त को निगलने में रुचि रखते हैं, इसलिए शायद मुझे आपको पुरस्कार के रूप में देना चाहिए। आगे बढ़ो और आत्महत्या करो। जवाब में पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन कांप उठा और एक कड़वी कराह निकाली।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चीजें इस तरह खत्म हो रही हैं। हम ड्रैगनफोक को गर्व है। क्या हमारे सम्मान का कोई मतलब नहीं है? संप्रभु प्रभु के युग में हम ड्रैगन ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। अब जब संप्रभु प्रभु मर चुका है तो हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत होना चाहिए। लेकिन बिना किसी दबाव और किसी दुश्मन के बिना हम कमजोर हो गए हैं। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? अन्य पुराने समय के लोगों के दिल उनके शब्दों से अराजकता में फेंक दिए गए थे। उन्होंने जो कहा वह सही था। ड्रैगनफोक का कोई सच्चा दुश्मन नहीं था और कोई दबाव नहीं था। छलांग और सीमा से आगे बढ़ने और भगवान की दुनिया पर कब्जा करने के बजाय वे इस स्थिति में समाप्त हो गए थे। तुम मूर्खों की तरह आपस में लड़े, हर अजगर के साथ अपने लिए बाहर निकाले। अंत में आप जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। भगवान की दुनिया के चारों ओर देखो। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अरबों खरबों वर्षों से जीवित हैं फिर भी नहीं बदले हैं, क्योंकि वे इंसान नहीं हैं। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आप मानव रूप ले सकते हैं यह आपको इंसान बनाता है। सच्चे मनुष्य समूह बनाते हैं, व्यवस्था फैलाते हैं, शक्ति का निर्माण करते हैं और नई चीजें बनाते हैं। इंसान होने का यही मतलब है। आप इंसान लग सकते हैं लेकिन अंदर से आप जानवर हैं। इस वजह से आप बढ़ नहीं सकते। मेरे साथ जुड़ने वाले ड्रैगनफोक अब ड्रैगन नहीं हैं। उनकी आत्मा में वे इंसान बन गए हैं। उसके शब्द उनके कानों में गिर गए। वे कमजोर थे क्योंकि अंत में वे अभी भी जानवर थे। इसीलिए चाहे वे बाहर से कैसी भी दिखें, वे कभी भी वास्तव में ईश्वरीय जगत पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध भूमि में बहुत सारे जानवर थे जो लोगों से अधिक मजबूत थे। फिर भी वे जानवर राज्य या साम्राज्य नहीं बना सके। अंत में मनुष्य हमेशा उन्हें मिटा देने में सक्षम होगा। वह व्यवस्था की शक्ति थी और भाग्य का। पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन, मैं आपको एक आखिरी सम्मान दूंगा। अपने आप को मार डालो और अपना मांस और खून अपने साथियों को दे दो ताकि वे सच्चे इंसान बन सकें। नहीं, पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे मत खाओ, मैं आपसे जुड़ने को तैयार हूं। मैं इंसान बन जाऊंगा। थम्प। एक ड्रैगनफोक पुराने समय का व्यक्ति जो पुराने के ईश्वर प्रभुओं जितना मजबूत था, अचानक अपने घुटनों पर गिर गया और झुक गया। सभी ड्रैगनफोक में सबसे मजबूत अपने घुटनों पर था, छोटू के प्रति निष्ठा को स्वीकार करते हुए, सभी गर्व और गरिमा से रहित। ये देखकर छोटू ने अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक सुनहरी धारा पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन में भेजी। ऋषि प्रकाश का बपतिस्मा समाप्त होने के बाद पैरागॉन किंग ऋषि ड्रैगन कांप गया और ऊपर देखा, उसका चेहरा निराशा का मुखौटा था। वह उस सुनहरे सिंहासन को महसूस कर सकता था जो उसके लिए गॉड लीजन सील में मौजूद था। कितनी विडंबना यह है कि प्राचीन काल में वह कभी भी गॉड लीजन सील से बंधा नहीं था, लेकिन अब वह था। छोटू के दोस्त और परिवार आपस में बात करने लगे। प्रभावशाली पैरागॉन किंग सेज ड्रैगन को सील करने के साथ ड्रैगनफोक का भाग्य सील हो गया है। अब हमारे पास वास्तव में भगवान जगत की चौथी महान शक्ति को स्थापित करने के लिए आवश्यक नींव है। हाँ, ये सही है। सभी ड्रैगन साम्राज्यों की एकत्रित शक्ति के साथ हम 3 अन्य राजवंशों से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटू की क्षमताओं और स्वर्ग के हॉल के संसाधनों को देखते हुए वे हमारा लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमारे नियंत्रण में आखिरकार एक सच्चा राजवंश है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए और खुद को भगवान की दुनिया में सार्वजनिक रूप से जाना चाहिए? अभी नहीं। हम अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के कनिष्ठ गृहस्वामी ने किया था। मिस्ट्री सोसाइटी नामक एक गुट बनाएं और इसका उपयोग अन्य राजवंशों में घुसपैठ करने के लिए करें। फिर सही समय आने पर हम इसे एक गुप्त हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छाया में रहते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि भगवान की दुनिया में एक चौथी महान शक्ति है और हमारा भाग्य कभी भी अन्य 3 राजवंशों के बराबर नहीं होगा। ये सच है। हम हर समय छिपकर नहीं बैठ सकते। अगर हम अंतिम नियंत्रण को जब्त करना चाहते हैं तो हमें और अधिक भाग्य की आवश्यकता है। वे जानते थे कि अब उनके पास असंख्य ड्रैगन मांद में एक प्रमुख आधार है जिस आधार पर वे एक सच्चे साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये तय करने की कोशिश करना एक मुश्किल मामला था कि इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए या नहीं। दोनों विकल्प सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के साथ आए। देवता की दुनिया में सभी जातियां, राक्षसों से लेकर शैतानों तक, जब शीर्ष ताकतों की बात आती है तो वे 3 नामों के बारे में सोचती हैं। अजेय, चिलियोकुजिम, केंद्रीय। हमेशा लोग उनके साथ जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे। लोगों के दिलों ने इसी तरह काम किया था और हृदय भाग्य का आधार थे।
छोटू अभी भी तकनीकी रूप से हाउस ऑफ द इनविंसिबल में वायसराय थे, इसलिए वह अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा लोग आते रहते हैं और संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल विदेश मामलों का विभाग लगातार उन देवताओं को एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा था जो आकर सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे थे। बेशक वह योग्यता परीक्षा बेहद कठिन थी। आखिरकार जो लोग इसे पारित कर चुके थे और अजय के घर में शामिल हो गए थे, उन्होंने इसकी सुरक्षा प्राप्त कर ली, जिसका मतलब था कि कोई भी उन्हें बेतरतीब ढंग से नहीं मार सकता था। यदि छोटू का एक राजवंश होता लेकिन कोई भी इसमें शामिल होने के लिए नहीं आता, तो उसका भाग्य वास्तव में 3 प्रमुख राजवंशों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होता। भगवान की दुनिया में एक निश्चित बिंदु पर चीजें केवल खुले में ही काम कर सकती थीं। जब सत्ता का स्तर 3 राजवंशों की कमान वाले लोगों तक पहुंच गया, तो चालाक साजिशें और साजिशें बेकार हो गईं। केवल खुली ताकत का उपयोग किया जा सकता है, और यही कारण था कि छाया में काम करना एक अच्छा विकल्प नहीं था। उन्हें खुद को चौथी शक्ति के रूप में घोषित करना था, जिससे उनके साथ जुड़ने के लिए आने वाले लोगों की धाराएं आ जाएंगी और परिणामस्वरूप भाग्य में वृद्धि होगी। फिर भी अब समय नहीं था। छोटू और अधिक मानव राज्यों को अपने समूह में लाना चाहता था। अभी उसका साम्राज्य केवल लगभग आधे मनुष्यों से बना था, जबकि दूसरा आधा ड्रैगन फॉक था, और यह बहुत अच्छा अनुपात नहीं था। छोटू के पास पहले से ही एक लक्ष्य था। वह स्प्राइट फोक को अपने पक्ष में चाहता था। स्प्राइट फोक उन संसाधनों के मामले में ड्रैगन फोक से कमजोर नहीं थे जिन तक उनकी पहुंच थी, और वे मजबूत थे। वे वर्तमान में हाउस ऑफ द इनविंसिबल के पीछे अपना समर्थन देने पर विचार कर रहे थे, लेकिन छोटू ने अपना मन बदलने की योजना बनाई। हालांकि हाथ में पहला कार्य सरल था। असंख्य ड्रैगन मांद पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करें और पूरी चीज को एक मामूली देवता की दुनिया में बदल दें। असंख्य ड्रैगन मांद मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थान नहीं थी, लेकिन अगर उसने इसे उसी तरह बदल दिया जैसे दुनिया आदिम अराजकता से बनाई गई थी, तो वह भगवान की दुनिया के एक नए संस्करण जैसा कुछ बना सकता था, और यह फैलाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार का साम्राज्य होगा। यहाँ तक कि प्राउड सेंट्रल और सेंट्रल डायनेस्टी भी असंख्य ड्रैगन मांद को एक मामूली देवता की दुनिया में बदलने पर विचार नहीं कर सकते थे। लेकिन छोटू स्वर्ग के हॉल, गॉड लीजन सील और महात्मा जैड की शक्ति का लाभ उठा सकता था। सच्चाई ये थी कि उसके पास पहले से मौजूद छोटी देवता दुनिया बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसने बहुत सारी नई आत्मज्ञान प्राप्त की थी। उदाहरण के लिए वह विस्फोटों की शक्ति का उपयोग एवलेट गॉडलैम्प, चिलियोकोसम पैगोडा, ड्रैगन कंपेंडियम और ऐसे अन्य खजानों की कमजोर प्रतियां बनाने के लिए कर सकता था। कुछ मायनों में उसने वास्तव में महसूस किया जैसे वह खुद आदिम अराजकता की दुनिया बन गया था। यदि कोई सर्वशक्तिमान इकाई इस समय निवासज्ञान ज्ञानता की स्थिति में प्रवेश कर सकती है, तो वे असंख्य ड्रैगन मांद को बनाने वाले मांस और रक्त को क्रिस्टल में बदलते हुए देखेंगे। और यद्यपि ये केवल छोटे पैमाने पर हो रहा था, यह एक चिंगारी की तरह था जो जंगल में आग का कारण बन सकता था। प्रभाव पहले से ही पूरी दुनिया में फैल रहे थे। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए छोटू को काम खत्म करने में शायद हजारों साल लगेंगे, शायद 10,000 भी। ये वास्तव में एक शक्तिशाली जादुई खजाने के लिए तेज था। प्राचीन काल से कुछ खजाने थे जिन्हें बनाने में करोड़ों साल लगते थे, और असंख्य ड्रैगन मांद के साथ रहने के लिए एक जादुई खजाना था। इसका दिल ड्रैगन कंपेंडियम था। इस वजह से इसमें असंख्य वर्ल्ड्स मोनाक चार्ट से मेल खाने की क्षमता थी। यदि छोटू मांस और रक्त को क्रिस्टलीकृत करने में सफल हो सकता है, तो यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे कि यह असंख्य दुनिया के सम्राट चार्ट को पार कर जाएगा। शुक्र है छोटू स्वर्ग के हॉल में टैप कर सकता था और सभ्यता के भगवान या चमक और प्रकाश के भगवान से कमजोर नहीं था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, यह विचार करना अब इच्छाधारी सोच नहीं रह गया था कि पुराने राजा अमर हत्यारे के समान स्तर पर होना कैसा होगा। 28 ड्रैगन साम्राज्यों को अपने अधीन कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। अराजक राज्यों का एक समूह जोड़ना वास्तव में समग्र भाग्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है अगर उन्हें लाइन में नहीं लाया गया था। गॉड लीजन सील के साथ लगभग कुछ भी संभव था। मुहर का उपयोग करते हुए उन्होंने 28 राज्यों के सभी नेताओं को अपने अधीन कर लिया जो सर्वोच्च देवता थे, फिर उन्हें विभिन्न मामलों का प्रभारी बनाया। वह किसी अन्य के विपरीत एक संगठन बना रहा था, और यह पहले से ही अजेय राजवंश के लगभग 20 या 30% के बराबर था। आमतौर पर एक व्यक्ति इतनी बड़ी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकता था, लेकिन छोटू अन्य लोगों से अलग था। वह हवा में मंडरा रहा था, अनगिनत विचार उसके दिमाग में बिजली की गति से चल रहे थे। फिर वह उन विचारों को अपने नियंत्रण में आने वाले सरकारी अधिकारियों के दिमाग में भेजता था, जो बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करते थे।
बेशक एकमात्र कारण ये था कि वह अपने सिर के विस्फोट के बिना एक ही समय में इतने सारे जटिल और महत्वपूर्ण विचारों को संभाल सकता था, ये था कि उसका मस्तिष्क सभ्यता के क्रूजर और महात्मा जैड का एक संयोजन था। सभ्यता के भगवान ने मूल रूप से एक विशाल मस्तिष्क बनाने की उम्मीद की थी जो सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता के बिना पूरे राष्ट्र को नियंत्रित कर सके, भ्रष्टाचार और बुराई की समस्याओं को समाप्त कर सके। दुर्भाग्य से वह कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन जहां वह असफल हो गया था, छोटू सफल हो गया था। क्रूजर को महात्मा जैड के साथ मिलाने के लिए धन्यवाद। जैड में ज्ञान और विचार से संबंधित सबसे गहन रहस्य थे। वर्षों के दौरान नरक में अनगिनत ऋषियों और महात्माओं ने वही करने का सपना देखा था जो छोटू ने किया था, इस प्रकार शैतानों की अराजकता को व्यवस्थित किया। यहाँ तक कि सच्चे शैतान ने भी लंबे समय से शैतानों के दाव को व्यवस्था दिलाने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वे सभी विफल हो गए थे। लेकिन उस संयोजन के साथ छोटू अब अपने साम्राज्य में व्यवस्था लाने के लिए अपने विचारों को भेजने में सक्षम था, जिससे वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया। हर दिन के साथ जो बीतता गया, चीजें और अधिक व्यवस्थित होती गईं। हित समूहों को भंग कर दिया गया और नागरिकों ने नए नियमों के तहत कड़ी मेहनत की। सभ्यताएं फली फूली और छोटू ने ये सब देखा। छोटू के दोस्त और परिवार सभी आश्चर्यचकित थे कि कैसे उसने ढीली रेत के एक बर्तन को इतनी व्यवस्थित चीज में बदल दिया था। आम तौर पर कहें तो ऐसा करने के लिए लोहे के नियंत्रण और बहुत सारे निष्पादन की आवश्यकता होगी, जो भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन छोटू ने बिना किसी को मारे ऐसा किया। सब कुछ सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के किया गया। छोटू के विचारों ने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। ये बीत चुके आधे महीने में नाटकीय रूप से विस्तारित हुआ। उन्होंने सभी शीर्ष नेताओं को अपने अधीन कर लिया, जिन्होंने तब उनके आदेशों का अक्षरश पालन किया और अपने पदों से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। अभी के लिए छोटू को उनके प्रभाव की आवश्यकता थी। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। एक विशेष दिन पर असंख्य ड्रैगन मांद कांप उठी क्योंकि कानून का जाल पूरी तरह से एकीकृत हो गया, जिसने पूरी जगह को कवर किया। उस क्षण तक खोह जाल थी और जाल खोह थी। आगे चलकर कोई भी कभी भी मांद में अधिकार को जब्त नहीं कर पाएगा। अपना मुंह खोलकर छोटू ने ड्रैगन कंपेंडियम को खा लिया। राजा स्वर्ग भक्षक के तावीजों और उसकी नसों में बहने वाले सुनहरे गॉडमैमथ रक्त की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने इसे तोड़ दिया और इसे अपने शरीर का हिस्सा बना लिया। उसका शरीर अब एक अजीब चीज था। यह अतुलनीय रूप से परिपूर्ण था, उस स्तर से परे जिसका वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग किया जा सकता था। और जिस क्षण कानून का जाल असंख्य ड्रैगन मांद में पूरी तरह से एकीकृत हो गया, उस जगह की नियति उसमें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से प्रवाहित हुई, जिससे उसे मौलिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। सुप्रशिक्षित, उसने अपने पैरों पर गोली मार दी। सफेद ऊर्जा उसके चारों ओर बह रही थी क्योंकि टेलीपोर्टेशन पोर्टल जीवन के लिए घूमते थे, सीधे स्वर्ग के हॉल से जुड़े हुए थे। उसने सांस छोड़ी और प्राइमल कैस्पेलियो ऊर्जा बाहर निकल गई, जिससे बड़े धमाके हुए, जिससे मामूली देवता की दुनिया और भी अधिक आवृत्ति के साथ पॉप अप हो गई। बज़ किंग हेवन डिवोरा के तावीज उड़ गए, जिससे एक प्राइमल कैस एल्डर स्नैक बन गया जो प्राइमल कैस्पेलियो एनर्जी की अनगिनत धाराओं को चूस गया। फिर चौंकाने वाली बात यह है कि सांप बदलने लगा। उसका शरीर सांप जैसा ही रहा, लेकिन उसका सिर छोटू के चेहरे वाले इंसान का हो गया। इसने संकेत दिया कि छोटू वास्तव में बदल गया था। वह राजा स्वर्ग भक्षक था और राजा स्वर्ग भक्षक वह था। विरासत के तावीज अब उनका एक अभिन्न अंग थे और उसकी साधना का आधार बढ़ रहा था। एक बार जब कानून का जाल मांद के सार के साथ एकीकृत हो गया तो सब कुछ शांत हो गया। बहती हुई नियति ने व्यवस्था की एक और अधिक भावना पैदा की, निवासियों को विस्मय की भावना से भर दिया और यह महसूस किया कि खेल में कर्म प्रतिशोध की शक्ति थी। कर्म प्रतिशोध और स्वर्ग के दाव का संयोजन तीव्र था और केवल असंख्य ड्रैगन मांद के सीलबंद वातावरण में ही दिखाई दे सकता था। छोटू अपनी खुद की प्रणाली बना रहा था जो भगवान की दुनिया के प्राकृतिक और जादुई नियमों से अलग मौजूद था। अभी भाग्य की तुलना अजेय सदन से नहीं की जा सकती। हालांकि इसका मूल्यांकन अभी भी अरबों में था। मूल रूप से उनके ऋषि सम्राट साम्राज्य का मूल्यांकन 2 मिलियन था और यह प्रभावशाली था। लेकिन अब मूल्यांकन इतना आगे था कि दोनों स्तरों की तुलना करना लगभग असंभव था। उन्होंने वास्तव में शिकार राइफलों को तोपों से बदल दिया था। आखिरकार उसने जो 28 अतिरिक्त ड्रैगन साम्राज्य लिए थे, वे उन असंख्य छोटे साम्राज्यों की तुलना में शक्तिशाली थे जो उसने पहले लिए थे। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि उसने उन सभी को एक बल में जोड़ दिया था और उन्हें प्रबंधित करने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे। भाग्य में नाटकीय वृद्धि के लिए धन्यवाद। अब उनके पास 10 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे।
दुर्भाग्य से यह अभी भी अपने साम्राज्य को पूरी तरह से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन शुक्र है, ये देखते हुए कि अब उनके पास अरबों में भाग्य का मूल्यांकन था, हर पल नए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अस्तित्व में आ रहे थे। अपने निपटान में अपार शक्ति के लिए धन्यवाद, वह अपने सभी दोस्तों और परिवार को सफलता हासिल करने में मदद करने में भी सक्षम था। उन सभी ने अपने मानसिक तराजू को एक अरब के स्तर तक धकेल दिया, चरम स्तर पर पहुंच गए, फिर और भी ऊपर चढ़ गए। छोटू के अपने मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग के लिए वे बिना रुके चढ़ते रहे, जब तक कि वे 20 अरब के स्तर तक नहीं पहुंच गए। वे अब उस बिंदु पर थे जहां वह स्वर्ग के हॉल को हिला सकता था। 20 अरब। प्राचीन काल में भी ईश्वर प्रभुओं के पास उस स्तर के साधना आधार नहीं थे। मांद में आने से पहले छोटू एक कमजोर व्यक्ति था, लेकिन अब उन्हें भगवान की दुनिया में एक सच्चा शक्तिशाली माना जा सकता है। यह कोई चाल नहीं थी और यह यादृच्छिक संयोग के कारण नहीं था। उन्होंने एक राष्ट्र की स्थापना की थी और उसके भाग्य का प्रबंधन किया था, फिर इसका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग किया था। यदि नियति एक अर्ध ईश्वर को सर्वोपरि ईश्वर में बदल सकती है, तो वह भाग्य के उस स्तर को 1000 गुना निगलने के लिए क्या करेगा? आगे बढ़ते हुए पिछले प्रकार की खेती पूरी तरह से व्यर्थ होगी। केवल भाग्य पर ही हमेशा के लिए भरोसा किया जा सकता है। ऊर्जा कला की खेती करके कोई भी भाग्य को तोड़ सकता है। हालांकि छोटू उल्लास के साथ ऊपर नीचे नहीं कूद रहा था, क्योंकि वह 20 अरब के मानसिक पैमाने पर पहुंच गया था। आखिरकार हाउस ऑफ द इनविंसिबल, हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम और सेंट्रल डायनेस्टी के नेताओं ने अरबों वर्षों तक अपने अपने संगठनों पर शासन किया था, और उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कितना नियति खाया था या उनकी खेती के आधार किस स्तर के थे। एक बात निश्चित थी, वे उससे उच्च स्तर पर थे। इसलिए वह जो कार्रवाई कर सकता था, वह अपनी सीमाओं का विस्तार करना, अपने संगठन को विकसित करना और मजबूत होना था। स्वर्ग के हॉल। जब उसने सोचा कि कैसे पर्लिंग स्वर्ग के हॉल में प्रवेश किया था और उस जैद अंगूठे की अंगूठी ले ली थी, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वहां और क्या जादुई खजाने थे। उन्हें लग रहा था कि उन खजानों को प्राप्त करना उनके साम्राज्य को अस्तित्व में सबसे महान बनाने की कुंजी होगी। मुझे लगता है कि मुझे स्वर्ग के हॉल की यात्रा करने की जरूरत है। उसकी साधना का आधार अब इतना मजबूत था कि गॉड लीजन सील की मदद से वह स्वर्ग के हॉल में प्रवेश करने और कुछ उपयोगी वस्तुओं की खोज करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में वह हॉल लेने और उन्हें अपनी भूमि में जोड़ने की कोशिश करने के बारे में भी सोच रहा था। हॉल की तुलना में यहाँ तक कि असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट भी दयनीय था। केवल महान कब्रिस्तान की तुलना संभवतः स्वर्ग के हॉल से की जा सकती है। उसे एक ईश्वर के बेस्टल में मौजूद सभी वस्तुओं को लेने और उन्हें अपने छोटे देवता की दुनिया में जोड़ने की भी आवश्यकता थी। उसने सांस छोड़ी और हवाएं असंख्य ड्रैगन मांद में बह गईं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हर कोई जानता था कि उनका अंतिम नेता छोटू खेती के एक बहुत ही रहस्यमय स्तर पर पहुंच गया था। छोटे देवता जगत लगातार बढ़ते रहे। दोस्तों, परिवार, भाइयों, छोटू ने कहा, मैं इस जगह को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूं। यहाँ साधना करना आपके लिए अजय के घर में ऐसा करने से कहीं अधिक फायदेमंद होगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे खबर मिली है कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल ने स्प्राइट फोक की राजकुमारी का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी है, और मुझे ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शादी न हो। चिंता मत करो छोटू, हम सब कुछ संभालेंगे, जेड फॉल ने कहा। वह और छोटू के अन्य सभी दोस्त और परिवार अब साम्राज्य के शीर्ष नेता थे, और उनके पास भाग्य की ऐसी कमान थी कि वे एक अर्ध देवता को एक सर्वोपरि भगवान में नियुक्त कर सकते थे, अगर छोटू ने इसकी अनुमति दी। अच्छा, मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा चीजों की देखरेख करती रहेगी। ये भूमि अब मेरे क्लोन की तरह है, और मेरी इच्छा भी स्वर्ग के हॉल से जुड़ी रहेगी, जिससे और अधिक छोटे देवता जगत का निर्माण होगा। अभी मैं महात्मा जैद के अन्य टुकड़ों को महसूस कर सकता हूं, और उनमें से एक स्वर्ग के हॉल में है। मध्य राजवंश में एक टुकड़ा भी है। मुझे उन्हें प्राप्त करना है। छोटू की अभी भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। उन्होंने एक सच्चे साम्राज्य की स्थापना करके एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया था। अब उसे आधे रथ स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी। उसे किंग इमोर्टल स्लेयर, द ट्रू डेविल, मनहूस गॉड अल्टीमेट, डेमन मास्टर, सॉवरेन लॉर्ड और गॉड मेमथ के राजा की तरह बनने की जरूरत थी। अतीत में उस स्तर तक पहुंचना एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब और नहीं। अब वह वास्तव में स्प्राइट फोक को अपने राज्य में लाने का प्रयास कर सकता है, जिससे इसका आकार 2 गुना हो जाएगा और इसकी नियति और भी अद्भुत हो जाएगी। और यह वास्तव में रथ स्तर में आधे रास्ते में कदम रखने की कुंजी होगी। असंख्य ड्रैगन मांद में अपना काम पूरा करने के बाद छोटू इससे जुड़ सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। उसे अब अपने सच्चे स्व के रूप में वहां रहने की आवश्यकता नहीं थी।
यह एक पूर्ण मामूली देवता की दुनिया में अपना परिवर्तन जारी रखेगा और उसके 10 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट उसके दूर रहने के दौरान चीजों का प्रबंधन कर सकते थे। खो को बनाने वाले मांस और रक्त क्रिस्टलीकृत होते रहेंगे, इसे इस तरह से एकजुट करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। और इसकी नियति लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी समय ट्रीहेवन खजाने का अंत नहीं हुआ, जिससे उसके साम्राज्य के लोगों के लिए अंतहीन संसाधन उपलब्ध हुए। अब जब अराजकता का प्रारंभिक दौर बीत चुका है, तो छोटू की प्रत्यक्ष निगरानी के बिना चीजें स्वाभाविक रूप से विकसित होती रहेंगी। और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसकी साधना का आधार और भी बढ़ जाएगा। भाग्य के लाभों की तुलना छोटू व्यक्तिगत खेती के माध्यम से क्या हासिल कर सकता है, इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। यह एक अमीर व्यवसायी की अपने व्यवसाय से होने वाली आय की तुलना करने की कोशिश करने जैसा होगा कि वह बाहर जाकर शारीरिक श्रम करके क्या कमा सकता है। छोटू एक धुंधला बन गया जिसने असंख्य ड्रैगन मांद को छोड़ दिया और लगभग कुछ ही समय में हाउस ऑफ द इनविंसिबल तक पहुंच गया। हालांकि यहाँ की नियति चकाचौंध थी, लेकिन यह उतना रहस्यमय और रहस्यमय नहीं था जितना पहले था। और उन्हें विश्वास था कि भविष्य के समय में उनके अपने साम्राज्य की नियति अजेय के घर से आगे निकल जाएगी। वास्तव में वह अंततः इस स्थान को जीत लेगा। अभी उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग 20 अरब थी, जिससे वह अस्तित्व में किसी भी पुराने समय के लोगों से कमजोर नहीं थे। और यह उन सभी खजानों का उल्लेख नहीं करना था जिनकी उसने आज्ञा दी थी, या इस तथ्य का उल्लेख नहीं था कि उसने गोडमेमत के राजा का खून प्राप्त कर लिया था। वह इतना मजबूत था कि भले ही ईश्वरत्व रेटिंग और 30, 40 या 50 अरब के मानसिक पैमाने वाले लोगों ने उसका पीछा करने और उसे मारने की कोशिश की, तो वह शायद अपनी जमीन पर खड़ा हो पाएगा। और अगर वह अपने 10 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की सहायता मांगता, तो वह संभवतः किसी भी विशेषज्ञ को मारने में सक्षम होगा, संप्रभु भगवान, राजा अमर कातिल और दानव मास्टर जैसे मजबूत लोगों को छोड़कर। अभी केवल जिन लोगों से उन्हें वास्तव में डरने की जरूरत थी, वे थे अनबाउंड विल कन्वर्जेंस वाले लोग जो रथ स्तर में आधे कदम थे। उसने कहा, उसे अभी भी सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता थी। 3 प्रमुख राजवंशों के पास गुप्त आरक्षित शक्तियां थीं जिन्हें उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। हालांकि गॉड लीजन सील के साथ वह अब प्रमुख शक्तियों के नेताओं को अपने अधीन करना शुरू कर सकता था। मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ चीजें हैं। मैं पता लगा सकता हूं कि डुगुहोन क्या कर रहा है, और मैं ड्यूक 9 काल्ड्रॉन और उस पुजारिन डुगु वानकिंग को वश में कर सकता हूं। अजय के घर में प्रवेश करने पर वह अपने क्षेत्र में चला गया। मैं वास्तव में बहुत लंबे समय तक नहीं था जब वह वहां था, क्योंकि उसने असंख्य ड्रैगन मांद में बहुत अधिक समय नहीं बिताया था। वायसराय के लिए लंबे समय तक, यहां तक कि हजारों वर्षों के लिए भी जाना अनसुना नहीं था। कुछ ही समय में डुगुहोन प्रकट हुआ और अपने घुटनों पर गिर गया। बधाई हो मिलॉर्ड। ओह, क्या हुआ? छोटू ने पूछा। आपने अपने क्षेत्र को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित किया है, इस वजह से खबर आई कि आपको पुरस्कृत किया जाना है। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। डुगुहोन छोटू का नौकर था, लेकिन वह इस बारे में नहीं जानता था कि असंख्य ड्रैगन मांद में क्या हुआ था, और छोटू उसे बताने के लिए इच्छुक नहीं था। जितने कम लोग उसके रहस्यों को जानते थे, उतनी ही कम संभावना है कि वह शब्द गलती से लीक हो जाएगा। अपने अधीनस्थों के विचारों की निगरानी करने में सक्षम होने के कारण जीप की फिसलन को नहीं रोका जा सका। अभी के लिए उसे चीजों को यथासंभव सुरक्षित खेलने की जरूरत थी। ठीक है, मुझे नेताओं से मिलने ले चलो, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि डुगुहोन जवाब दे पाता, एक कर्कश आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि सफेद वस्त्र पहने नियति का एक समूह उसकी भूमि की सीमा पर दिखाई देता था। ड्रीमवर्ल्ड की भूमि के वायसराय, हमारी महान पुजारिन डुगु वानकिंग ने आपको बुलाया है। मेरे साथ भाग्य के महल में जल्दी करो। उनके असर से ऐसा लग रहा था कि वे छोटू के अंदर आने और गिरफ्तार करने के कगार पर थे। यह क्या है? छोटू ने सोचा, थोड़ा आश्चर्य। भाग्य का महल पहले से ही जानता है कि मैं वापस आ गया हूं। मेरे अपने महल के अंदर से जानकारी लीक हो गई होगी। खैर, यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ऐसा है जैसे जब आप झपकी लेने के लिए तैयार हो रहे हो तो कोई तकिया दे दे। वैसे भी ये पुजारिन कौन सोचती है कि वह कौन है? मैं उसे एक उंगली के झटके से वश में कर सकता था। हाउस ऑफ द अजय में अविश्वसनीय रूप से मजबूत नियति और सख्ती से लागू नियमों के कारण अंदर किसी से भी लड़ना और मारना अनिवार्य रूप से असंभव था। बेशक छोटू को अब इसकी परवाह नहीं थी, ये देखते हुए कि वह कितना मजबूत हो गया था। अगर वह चाहता तो वह अपने चारों ओर एक शून्य पैदा कर सकता था जो उसे स्थानीय भाग्य से काट देगा।
जब तक वह 10 अरब से अधिक की ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता था, तब तक वह किसी का भी सामना कर सकता था। 10 अरब से अधिक रेटिंग वाले लोगों से निपटना मुश्किल हो सकता है, कम से कम जब तक वह वास्तव में अजय के घर के अंदर था। बाहर कानून के जाल से परे ऐसे लोग भी उसके लिए समस्याग्रस्त नहीं होंगे। पैलेस ऑफ डेस्टिनी के लोग स्पष्ट रूप से अच्छे नहीं हैं, मिलोड, डुगू होंग ने कहा। आपको इससे बाहर निकलने का एक तरीका निकालने की जरूरत है। इसके बारे में चिंता मत करो। इसके अलावा मेरे वरिष्ठों को मत बताओ, समझे? मैं स्थिति को संभाल लूंगा। अपने कपड़े सीधा करके वह सफेद वस्त्र पहने हुए नियति की उपस्थिति में चला गया। उनका नेता एक शिखर सर्वोपरि भगवान था, और जब वह बाहर चला गया तो वह छोटू को घूर रहा था। वायसराय, तुरंत हमारे साथ आओ। किसी भी अनावश्यक देरी को कड़ी सजा दी जाएगी। सच में, छोटू ने सुस्ती से कहा। पैलेस ऑफ डेस्टिनी के पास मेरे जैसे वायसराय के आसपास आदेश देने का अधिकार कब से है? अगर मुझे इस समन को नजरअंदाज करने का मन करता है तो मैं इसे अनदेखा कर सकता हूं। आप, शिखर पैरामाउंट गॉड डेस्टिना ने गुस्से में कहा, आपके पास इस तरह से बात करने के लिए बहुत पित है। जब हमारी पुजारिन आपको बुलाती है तो आप आते हैं, अन्यथा आप सिर्फ मारने के लिए कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहा था। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। उसने अपना हाथ लहराया और सुनहरी रोशनी की एक अदृश्य धारा नियति में प्रवेश कर गई, जिससे वह अपने अधीन होने पर कांप उठने लगा। दरअसल वह आदमी घुटनों पर गिरने ही वाला था कि छोटू ने उसे रोका। चलिए चलते हैं। नए अधीन नियति ने भाग्य के महल का मार्ग प्रशस्त किया। छोटू ने अन्य नियति को नजरअंदाज कर दिया। वे बहुत कमजोर थे। वह केवल 1 अरब या उससे अधिक के मानसिक तराजू के साथ शिखर पैरामाउंट देवताओं में रुचि रखते थे। जहां तक इस नए अधीन शिखर पैरामाउंट गॉड द्वारा प्रदान की गई नियति का सवाल है, यह इतना नगण्य था कि छोटू के ध्यान में नहीं था। इस बिंदु पर केवल डुगू यूनकोन के स्तर पर लोगों को वश में करना ही नियति की कोई भी सहायक राशि प्रदान करेगा। पलक झपकते ही वे पैलेस ऑफ डेस्टिनी में थे। नियति उसे एक विशाल बैठक हॉल में ले गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। मुट्ठी भर पुजारिन वहां थे जो सिंहासन पर बैठे थे, जिनमें डुगू वानकिंग भी शामिल था। वह स्पष्ट रूप से यह नहीं भूला था कि उसने बिना किसी महत्वपूर्ण लाभ के उसे भर्ती करने की कोशिश कैसे की थी। अन्य पुजारिन स्पष्ट रूप से उससे कम रैंक वाली थीं। वहां अन्य लोग भी मौजूद थे जो स्पष्ट रूप से पैलेस ऑफ डेस्टिनी के सदस्य नहीं थे। उनमें से लगभग 10 थे, पुरुष और महिलाएं, जो सभी शिखर पैरामाउंट देवता थे। पुरुषों में से एक आकर्षक था, 1 फीट काया और लंबी पतली उंगलियों के साथ। वह भी बाकी सभी की तुलना में लंबा था। उसके पास 9 अरब से अधिक का मानसिक पैमाना था, जिसने उसे पुराने के ईश्वर प्रभुओं की तरह होने के कगार पर खड़ा कर दिया। वह स्प्राइट फोक से है। छोटू अपने स्प्राइट फ्रूट डकैती के दौरान स्प्राइट फोक की आभा से परिचित हो गया था। स्प्राइट फ्रूट के लिए धन्यवाद, वह उनकी जीवन शक्ति और जीन से भी परिचित थे। आजकल वह लोगों की आभा या शारीरिक दिखावे पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता था, क्योंकि वह उनकी आनुवंशिक उपसंरचना का आकलन कर सकता था। कई चीजें नकली हो सकती हैं, लेकिन जीन नहीं। ठीक है, क्या आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं, वायसराय? डुगू वानकिंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हमने कई मौकों पर आपको बुलाने के लिए लोगों को भेजा है, फिर भी आप कभी आसपास नहीं थे। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो क्या आपको ये समझाने में कोई आपत्ति है कि आप पिछले साल क्या कर रहे थे कि आप दूर थे? छोटू वास्तव में खुश था कि स्प्राइट फोक में से एक मौजूद था। वह निश्चित रूप से यहाँ केवल एक पत्थर से कई पक्षियों को मारने जा रहा था। उपस्थित किसी के पास 10 अरब से अधिक का मानसिक पैमाना नहीं था, जो ये सुनिश्चित करेगा कि चीजें बहुत सुचारू रूप से चलेंगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह जल्दबाजी में काम कर सकता है। पैलेस ऑफ डेस्टिनी में कानून का जाल विशेष रूप से मजबूत था, इसलिए अगर लोगों को पता चलता है कि वह कुछ बदलाव कर रहा है, तो इससे बचना मुश्किल होगा। एक बार जब कानून के उस जाल को उकसाया जाता है, तो यह असंख्य हमलों को उजागर कर सकता है, और यह मकड़ी के जाले की तरह बंद हो जाएगा, अपने भीतर लक्ष्य को फंसा देगा। डुगू वानकिंग के निंदनीय प्रश्न के उत्तर में छोटू ने न तो दास्ता का काम किया और न ही दबंग व्यवहार किया। उच्च पुजारिन, मैं अजय के घर के क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि किन राज्यों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मैंने थोड़ी प्रगति की थी जब मैंने कुछ व्यवसाय की देखभाल करने के लिए लौटने का फैसला किया था। तभी आपने मुझे बुलाया था। क्या अविश्वसनीय पिट! पुजारिनों में से एक चिल्लाया, अपने पैरों पर उठकर, और भारी दबाव डाला जो स्पष्ट रूप से छोटू को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे इस तरह बात कर लो? क्या आपका कोई सम्मान नहीं है? अपने घुटनों पर सुप्रशिक्षित छोटू ने दबाव का मुकाबला करने के लिए थोड़ी ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन किया और खड़ा रहा। हमारे संप्रदाय के नियम हैं। मैं एक वायसराय हूं और जब तक मैं उचित शिष्टाचार का पालन करता हूं, मुझे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आप यहां अपने अधिकार से बहुत आगे जा रहे हैं। कितना अपमानजनक रूप से बेशर्म! उसी पुजारिन ने उत्तर दिया, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। आप यहां बस अहंकारी और अहंकारी हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका समर्थक ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन आपकी मदद करेगा? क्या यही कारण है कि आप इतने असभ्य हो रहे हैं? मत भूलो, हम ये देखने के लिए एक जांच चलाने की योजना बना रहे हैं कि आपके द्वारा नियंत्रित भाग्य इतना असामान्य क्यों है। आइए यहाँ पीछा करते हैं। आपको ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन के साथ संबंध तोड़ने और इसके बजाय हमसे जुड़ने की जरूरत है। हमें बताएं कि आप उस भाग्य को कैसे सुधारने में कामयाब रहे और हमें जो भी जादुई खजाना आपने एक भगवान के बेस्टिल से बरामद किया है। आपके हमारे साथ जुड़ने के बाद हम आपकी वफादारी को पुरस्कृत करेंगे। क्या अजय राजवंश ने नियमों का पालन करना बंद करने का फैसला किया या कुछ और? छोटू ने जवाब दिया, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि खुले तौर पर मुझे दल बदलू में बदलने की कोशिश करने से यहाँ की नियति से प्रतिक्रिया होगी? यहाँ तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, क्षेत्र में भाग्य स्पंदन करने लगा, उसके केंद्र में था। यह एक स्वाभाविक कार्य था, क्योंकि वह वर्तमान में अपनी ओर से धार्मिकता और न्याय के साथ बात कर रहा था, जबकि पुजारिन संप्रदाय के हितों का उल्लंघन कर रहे थे, बहुत अनुचित होने का उल्लेख नहीं करने के लिए। दुर्भाग्य से इस हॉल में भाग्य वास्तव में बहुत कमजोर था। जाहिर है, किसी ने इसकी प्रभावशीलता को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया था। भाग्य से प्रतिक्रिया भड़काएं। डुगू वानकिंग हंसे। ये भाग्य का महल है। हम यहाँ भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जब चाहें इसे समायोजित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कम से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आप एक मामूली वायसराय के अलावा और कुछ नहीं हैं। यह नियमों का थोड़ा सा उल्लंघन हो सकता है, लेकिन हम चाहें तो आपको सजा के लिए यहाँ ला सकते हैं। ये हमारे राजवंश के अधिकारियों के बीच एक अलिखित नियम है। बेहतर होगा कि आप बाहर देखें, क्योंकि आपका जीवन यहाँ लाइन पर है। तुम लोग मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? मैं सिर्फ एक साधारण वायसराय हूँ। क्या पैलेस ऑफ डेस्टिनी के लिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना थोड़ा अधिक नहीं है? आपके लिए आंख से मिलने की तुलना में और भी बहुत कुछ है, स्प्राइट फोक आदमी ने अचानक कहा। जिस अतिथि सिंहासन में वह बैठा था, उससे उठकर वह छोटू की ओर चला गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। आप दबाव में बहुत शांत व्यवहार करते हैं। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य वायसराय इस स्थिति में आपके जैसा अच्छा काम कर सकता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ 100 मिलियन के मानसिक पैमाने के साथ केवल एक स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड हैं। आप निश्चित रूप से कुछ छिपा रहे हैं। तुम देखो, मैंने उन भूमियों को देखा जिन्हें आप चलाते हैं, और मैं इसे काफी स्पष्ट रूप से समझता हूं। आपके पास वहां बहुत सारे ट्रोल हैं, नासमझ ट्रल्स हैं जो लड़ नहीं सकते। यहां तक कि सभी समय के अंतिम ट्रल्स, प्राचीन स्वर्गदूत, संभवतः एक राष्ट्र नहीं चला सकते थे। फिर भी आपके ट्रोल इसे पूरी तरह से करते हैं। उनकी नीतियों के तुरंत परिणाम दिखाई देते हैं, जो ट्रल्स के लिए पूरी तरह से असंभव होना चाहिए। तुम कौन हो? छोटू ने पूछा। मैं स्प्राइट फोक का एक जनरल हूँ। स्प्राइट बुयुआन। अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़ते हुए वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और जारी रखा, जैसा कि यह पता चला है, अजय के घर में झुके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन हैं। इस तरह की प्रतिभाओं को वास्तव में वायसराय के रूप में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आप वास्तव में यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अजय के घर में क्यों छिप रहे हो? मुझे आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर क्यों देना चाहिए? छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। यह अजय का घर है और मैं यहाँ एक वायसराय हूँ। मेरे पास अपने देश और लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी है और मुझे सम्राट को जवाब देना है। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं जिसे वायसराय से जवाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और आप एक जागीरदार के अलावा और कुछ नहीं हैं। आपको एक अपराधी की तरह मुझसे पूछताछ करने का अधिकार किसने दिया? छोटू के शब्द बेहद तीखे ढंग से बोले गए। स्प्राइट बुयुआन का खुला अपमान। क्या आप मरना चाहते हैं? स्प्राइट बुयुआन भौंका। मुझे लगता है कि मैं यहीं और अभी आपका सिर काट दूंगा, इसलिए हर कोई जानता है कि मेरा अपमान करने के लिए कीमत चुकाई जानी चाहिए। ऐसा दुस्साहस! छोटू ने जोर से जवाब दिया। अजय के घर के बीच में एक वायसराय पर हमला करने की बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये सरासर विद्रोह है।
आप पैलेस ऑफ डेस्टिनी के लोग, क्या आप वास्तव में इस घृणित व्यवहार के लिए खड़े होने जा रहे हैं? अगर लड़ाई छिड़ जाती है जनरल स्प्राइट बुयुआन, तो हम हमेशा दूसरी तरफ देख सकते हैं, पुजारिन में से एक ने कहा। लड़के, क्या तुमने सच में सोचा था कि हमारे राजवंश के नियम इतने कठोर हैं? क्या आपको सच में लगता है कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता? मैं आपको सच बताता हूं, यहाँ उच्च पदों पर बैठे लोग अपने कनिष्ठों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। हम यहाँ नियम बनाते हैं, और यदि स्प्राइट बुयुआन आपको मारना चाहता है तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप दोनों मार्शल आर्ट मैच के लिए सहमत हुए हैं और आपने गलती से अपनी जान गंवा दी। कोई भी इतनी परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा राजकुमारी स्प्राइट सुसु जल्द ही महान दुगु युनकोन से शादी करने जा रही है। दूसरे शब्दों में, स्प्राइट बुयुआन जल्द ही अजेय राजवंश का सेनापति होगा। और आप उसकी तुलना में क्या गिनते हैं? वाह, आप लोग वास्तव में नियमों की परवाह नहीं करते हैं। आप ऐसे ही राष्ट्रीय भाग्य को नुकसान पहुंचाएंगे। चारों ओर नजर डालते हुए छोटू ने पुष्टि की कि वे बाहर से पूरी तरह से कट गए थे, और इससे वह अंदर की ओर मुस्कुराने लगा। वह बिल्कुल यही चाहता था। गुस्से में घूरते हुए स्प्राइट बुयुआन ने कहा, ये देखते हुए कि आपने मुझसे कैसे बात की, लड़के, मैंने फैसला किया है कि मैं कोई और सवाल नहीं पूछने जा रहा हूं। मैं बस तुम्हें मार डालूंगा और बाद में उत्तरों को आपकी आत्मा से बाहर खींच लूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं आपको नहीं मारूंगा क्योंकि आप एक वायसराय हैं? आप जो कुछ करने में सफल हुए हैं वह मुझे परेशान कर रहा है। वह खुद को एक गुस्से में बाघ के रूप में देखने के लिए लग रहा था जो एक खरगोश का सामना कर रहा था, जैसे कि छोटू के पास वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं थी। वास्तव में उसका हाथ बाहर निकल गया। चमकदार रोशनी से चमकते हुए उसने कहा, यह मेरा प्रिज्म डेविल दुर्स्वप्न हाथ है। इसके आपसे चिपकने के बाद आप एक अंतहीन दुर्स्वप्न में उतरेंगे जो आपको मरने की इच्छा देगा, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुप्रशिक्षित। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, एक जोरदार स्मैकिंग की आवाज आई क्योंकि छोटू ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह किनारे पर उड़ गया और दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून बह निकला। छोटू इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोई भी पुजारिन ये भी नहीं देख सका कि क्या हुआ। उनमें से कुछ ने यह भी मान लिया कि उन्होंने खेती के विचलन की अचानक शुरुआत का अनुभव किया है। आप अपने बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं, छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और आप लोग ही हैं जिन्होंने इस जगह को बाहरी भाग्य से रोक दिया है, इसलिए इसके लिए मुझे दोष न दें। आपको लगता है कि कुछ छोटे स्प्राइट फोक जनरल मुझे स्टीमरोल कर सकते हैं? अपना हाथ पीछे खींचने के बजाय छोटू ने उसे हवा में लटका दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह वही था जिसने अभी अभी थप्पड़ मारा था। फिर उसने एक लोभी इशारा किया और स्प्राइट बुयुआन वापस उसकी ओर उड़ गया। छोटू ने उसका गला पकड़ लिया और उसे एक ट्रस किए हुए मुर्गे की तरह पकड़ लिया। उसकी आंखों में घूरते हुए उसने कहा, तुम कमजोर हो स्प्राइट बुयुआन। मेरी ओर से एक भी थप्पड़ के लिए खड़ा नहीं हो सका। और आपको लगता है कि आप वास्तव में मुझसे लड़ने जा रहे हैं? आप। पुजारिन सभी स्तब्ध थे। हालांकि एक पल बीत जाने के बाद उनमें से कुछ ने कार्रवाई की। कुछ ने जादुई तकनीकों को उजागर करने की कोशिश की, कुछ ने चेतावनी संदेश भेजने की कोशिश की, और कुछ ने हॉल को खोलने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि उन्होंने तब पाया कि उनके चारों ओर एक ड्रेसपेस था जिसने सभी जादू और सभी संदेशों को खदेड़ दिया। बहुत देर हो चुकी है देवियों और सज्जनों। मैंने पहले ही इस जगह को अपने द्वारा नियंत्रित एक शुद्ध भूमि में बना लिया है। यह अच्छी बात है कि आपने इस जगह को भाग्य से काट दिया, अन्यथा मैं ऐसा नहीं कर पाता। आपने अपने चारों ओर एक कोकून काता है। उसने अपना हाथ लहराया और हर जगह देवता उगाए। ऊपर तारे दिखाई दिए, हर मायने में शक्तिशाली और भव्य। तुम कौन हो? डुगू वानकिंग ने कहा। आप ये कैसे कर रहे हैं? और आप अजय के घर में क्या कर रहे हैं? वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह एक खतरनाक स्थिति थी, और ये देखते हुए कि वे फंस गए थे, उसने उससे बात करने की कोशिश करने का फैसला किया और संभवतः मुसीबत से बाहर निकलने की योजना बनाई। मैं कौन हूँ? छोटू ने ये सिर पीछे फेंक दिया और हंसा। मेरे गुरु अजय डुगू हैं, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं कौन हूँ। यह कोई झूठ नहीं था, वह सच कह रहा था। क्या? डुगू वानकिंग ने कहा। यह बेतुका है। पैट्रियार्क अजय आदिम युग से सो रहा है और उसके पास कभी कोई प्रशिक्षु नहीं था। अभी 9 कुलपिता नियंत्रण में है। छोटू सच कह रहा था, फिर भी एक भी व्यक्ति ने उस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार राजवंश के सर्वोच्च नेताओं ने भी कभी अपने कुलपति अजय डुगू को नहीं देखा था। अजय डुगू संप्रभु प्रभु के युग में गिर गया था और यह संभव नहीं लग रहा था कि वह अभी जीवित हो सकता है।
ये कहा गया था कि अजय के घर के भाग्य को इकट्ठा करने का पूरा कारण उसे पुनर्जीवित करना और स्वर्ग के नीचे सब कुछ पर हावी होने के लिए उसके नेतृत्व का पालन करना था। लेकिन बहुत से लोगों ने सोचा कि यह एक पुरानी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं था, और यह कि पैट्रियार्क अजय संप्रभु भगवान की तरह था, पुनर्जीवित करना असंभव था। छोटू ने डुगू वानकिंग की ओर देखा और ठंड से सूंघा। मैं तुम बच्चों से झूठ क्यों बोलूं? तुम इतने कमजोर हो कि मैं तुम्हें आधे पल में मार सकता हूं। और आपको लगता है कि मैं अपने गुरु के बारे में कुछ बनाऊंगा? मैं यहाँ चीजों को समझाता हूँ। मैं निचली दुनिया से हूँ और वहाँ मेरा गुरु अजय डुगू था। मेरे पास इसे बनाने का कोई कारण नहीं है। आप निचली दुनिया से ऊपर उठे हैं, डुगू वानकिंग ने कहा। उन्होंने कहा, फिर आप हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? यदि आप वास्तव में कुलपति के प्रशिक्षु हैं तो आपको हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। यह आपके अपने गुरु के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, हम इस पर बात कर सकते हैं। ये देखते हुए कि आप कितने मजबूत हैं, हम अजय के घर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण पद की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें मारते हैं तो आप यहाँ मौजूद किसी भी भविष्य को काट देंगे। आओ चलो बातचीत करते हैं। बातचीत? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करने के लायक हैं? मैं आपको ये सब बताने का कारण यह है कि आप एक पल में मेरे गुलाम बनने जा रहे हैं। मैं हाउस ऑफ द इनविंसिबल का असली उत्तराधिकारी हूँ, और अब आप सभी अपने अधीन होने जा रहे हैं। आपसे शुरू करते हुए स्प्राइट भुयुआन। सुप्रशिक्षित। छोटू की हथेली से सुनहरी रोशनी निकली, स्प्राइट भुयुआन में प्रवेश कर गई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे पर कब्जा कर लिया और वह अपने घुटनों पर बैठ गया और झुक गया। मेरा सम्मान मिलॉर्ड, मैंने जो किया उसके लिए मैं मरने का हकदार हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली थे। आपके पास गॉड लीजन सील है। मैं वास्तव में अंधा हूँ। क्या? भगवान सेना सील? तुम क्या बकवास कर रहे हो स्प्राइट भुयुआन? आप हमारे गुट स्प्राइट भुयुआन के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। आप संभवतः इतने मूर्ख नहीं हो सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उसे प्रणाम कर रहे हैं। आप स्प्राइट फोक के सम्मान को बदनाम कर रहे हैं। धिक्कार है। हमला! आइए हम सब मिलकर हमला करें। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह हमें मारने की हिम्मत करेगा। दहाड़! स्प्राइट फोक विशेषज्ञों में से एक, लगभग 7 अरब की मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग के साथ, तलवार की रोशनी की एक धारा में बदल गया जो एक हड़ताली सांप जैसा दिखता था और छोटू की ओर गोली मार दी थी। छोटू ने उसकी दिशा में देखा भी नहीं। वश में रहो, उन्होंने कहा। तुरंत वह आदमी उड़ान के बीच में रुक गया, जिसके बाद छोटू ने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे उसमें प्रकाश की एक धारा भेजी गई। एक क्षण बाद वह आदमी अपने घुटनों पर गिर गया। मिलॉर्ड, तुम वास्तव में अजेय हो। मैं अपने कार्यों के लिए मरने के लायक हूँ। अब आप में से बाकी लोगों के लिए। गहन एक विशाल हाथ उतरा, जैसे संप्रभु प्रभु स्वर्ग के हॉल से नरक तक पहुंच रहे थे। मुट्ठी भर स्प्राइट फोक के सदमे के लिए वे केवल ये देख सकते थे कि वह हाथ उन पर कुचल गया था। पूरे समूह को हाथ में चूसा गया, जो उनके चारों ओर बंद हो गया। प्रकाश की चमक फूट पड़ी, फिर वे जमीन पर गिर गए। वे सभी छोटू को मिलॉर्ड कहकर संबोधित कर रहे थे। छोटू ने उनके द्वारा प्रदान की गई बढ़ती नियति को महसूस किया। ये ड्रैगन फॉक की तुलना में एक अलग प्रकार की नियति थी, लेकिन ये खंडित और अविभाजित थी। और ये 3 प्रमुख संगठनों की नियति के करीब नहीं आ सका। यही वजह थी कि स्प्राइट फॉक को शामिल होने के लिए एक पक्ष चुनना पड़ा। अब छोटू ने इन स्प्राइट फॉक की नियति को नियंत्रित किया, और जो कोई भी उसके आदेशों को अस्वीकार कर देता था, उसे तुरंत मार दिया जाता था। दहाड़! छोटू ने जल्दी से उन्हें शाश्वत स्वर्गीय आर्या का आशीर्वाद दिया, फिर मुड़ा और पुजारियों के समूह को देखकर मुस्कुराया। क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरी सेवा करने से इनकार कर सकते हैं, देवियों? वाई डुगू वानकिंग हकलाते हुए, आखिरकार उसके चेहरे पर डर का भाव दिखाई दे रहा था। मुझसे दूर रहो, तुम बहुत जिद्दी हो। छोटू ने सांस छोड़ी, जिससे संप्रभु प्रभु का पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी सर्वशाप बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर गया और पुजारियों के शरीर में प्रवेश कर गया। इससे पहले कि उनमें से कोई जानता कि क्या हो रहा है, वे छोटू के सामने घुटने टेक रहे थे। वे सभी अपने अधीन हो गए थे। छोटू मुस्कुराया। उत्कृष्ट! संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी सर्वशास्त्र की मेरी आज्ञा उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मैं इसे गिरती हुई बर्फ में बदल सकता हूं, जो किसी को भी छूता है उसे बपतिस्मा देता है। मेरा सम्मान मिलॉर्ड, पुजारिन ने कहा। अपने पैरों पर, छोटू ने उत्तर दिया, साथ ही साथ गॉड लीजन पैराडाइज पर लगाम लगा दी ताकि मीटिंग हॉल अपनी मूल स्थिति में लौट आए। तुरंत कानून का जाल गड़गड़ाहट कर जगह भर गई।
जैसे ही उसने उसके साथ संपर्क किया, वह कांप गया क्योंकि उसने खुद को अजय के घर के भाग्य के सार से संपर्क किया। जहां तक इन पुजारियों की नियति का सवाल है, वे दो भूमि वाले वायसराय के स्तर से बहुत आगे थे। बेशक ये पर्याप्त के करीब भी नहीं था। उन्हें और अधिक नेताओं को वश में करने की आवश्यकता थी, जिनके पास ईश्वरत्व रेटिंग और 10 अरब के मानसिक पैमाने थे। इसके साथ वह संगठन की नियति और कानून के जाल के बारे में बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करेगा। तब वह एक परजीवी की तरह बन सकता है, भाग्य को छीन सकता है और अपने ऋषि सम्राट साम्राज्य को दे सकता है। जैसे जैसे उसने यहाँ अधिक से अधिक लोगों को अपने अधीन कर लिया, वह वास्तव में राजवंश में एक गुप्त संगठन बना रहा था, ऋषि सम्राट समाज, जिसे वह अंततः संभालने के लिए उपयोग करेंगे। अजय राजवंश में कुछ मौजूदा गुट थे। उदाहरण के लिए ग्रैंड एक्सार की कन्फ्यूशियस सोसाइटी और डुगु यूनकोन की स्काई सोसाइटी। पूरे राजवंश को चलाने वाले 9 डुगु कुलपतियों ने ऐसे मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक उनकी नियति थी कि वे अपनी साधना पर काम कर सके, तब तक वे केवल महत्वपूर्ण मामलों के लिए अपना चेहरा दिखाते थे। बेशक छोटू उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं देगा। उन्हें पता नहीं चलेगा कि वह उन्हें तब तक खा रहा था जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। अभी के लिए बस सामान्य रूप से व्यवसाय करते रहें। लेकिन याद रखें, अब आप ऋषि सम्राट सोसाइटी के सदस्य हैं, जो अंततः पूरे अजेय राजवंश को नियंत्रित करेगा। स्प्राइट बुयुआन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, वैसे मुझे कुछ जानने की जरूरत है। स्प्राइट सुसु कहाँ है? मिलॉर्ड, राजकुमारी स्प्राइट सुसु वर्तमान में अपने संचालन के मोबाइल महल में है। इसे क्लाउड पैलेस कहा जाता है और इसे यहाँ हाउस ऑफ द इनविंसिबल में उसके रहने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में स्थापित किया गया है। आप देखिए, हम वास्तव में उसे सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किए गए गार्ड हैं। चलिए चलते हैं, छोटू ने कहा। मुझे उससे मिलने ले चलो। लेकिन स्प्राइट बुयुआन ने कहा, पुरुषों को क्लाउड पैलेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि डुगु यूनकोन भी उसे शादी से पहले नहीं देख सकता। हम केवल बाहरी क्षेत्र में गश्त करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटू ने कहा। मुझे वहां ले चलो, मैं बस अंदर घुस जाऊंगा। हाँ सर, स्प्राइट फोक ने कहा, बहस करने की हिम्मत नहीं की। और इसके साथ उन्होंने रास्ता दिखाया। उसके जाने के बाद पुजारिन शिथिल हो गईं। अजीब भयभीत नजरों का आदान प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, हम समाप्त हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उस राक्षस के हाथों में पड़ गए हैं। हम के लिए हो गया है। अब हम उनके आदेशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वह बेतहाशा महत्वाकांक्षी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अजय राजवंश को अंदर से बाहर तक खाना चाहता है। खैर, अब हम उसके लिए काम करते हैं। उसने हमारे मन और आत्मा में ऐसे बीज बोए जो स्वतंत्र होना असंभव बना देंगे। तो अब हम क्या करें? वह जो कुछ भी कहता है वही है। सभी पुजारियों को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने छोटू के साथ छेड़छाड़ करना चुना था। उसने कहा, वो उनकी परवाह किए बिना उनके लिए आया होगा। भाग्य का महल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जल्द ही छोटू अजय राजवंश में गहरा था, जहां उसने हवा में मदरा रहे एक विशाल महल को देखा जो धीरे धीरे घूम रहा था। यह एक बैंगनी ग्रह की तरह लग रहा था, जो उसे अमर दुनिया से तुसिता स्वर्ग की याद दिलाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि महल की रखवाली करने वाली एक पूरी सेना थी, जो स्प्राइट फोक के क्रैक सैनिकों से बनी थी। स्प्राइट बुयुआन उस सेना के जनरलों में से एक था। सनसनाहट। क्लाउड पैलेस को देखते